गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, स्क्रीन शेयर हो गया, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया? यस मैम। ओके। अच्छा देखो, हम लोग एनुइटी कर रहे थे, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो एनुइटी में हम लोगों ने कहाँ तक किया था देखो, उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। देखो ये देखो, स्लाइड मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो मतलब ट्यूसडे जो किया था, वहाँ पर हम लोगों ने एनुइटी स्टार्ट किया था, ठीक है, एनुइटी स्टार्ट किया था। अब ये देखो, एनुइटी में एक बार थोड़ा सा तुम लोग को याद दिला देते हैं। एनुइटी मतलब क्या होता है? एनुइटी का मतलब होता है ऐसा सीक्वेंस ऑफ पेमेंट या फिर रिसिप्ट, मतलब या तो हम लोग किसी को पैसा दे रहे हैं या किसी से पैसा मिल रहा है। कैसे हो सकता है? सपोज अगर हम लोगों ने किसी से लोन लिया था तो उनको हम लोग पेमेंट करेंगे, किसी को लोन दिया था तो उनसे हमें पेमेंट मिलेगा। तो एन्युटी किसे बोलेंगे? जो एक पीरियोडिक पेमेंट होगा, एक ही अमाउंट होगा, लगातार एक ही अमाउंट होगा और रेगुलरली होगा, कोई ब्रेक होने से नहीं चलेगा और एक सिस्टम में होगा, जैसे कि मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, कोई भी एक सिस्टम में होगा, रेगुलरली होगा, सेम अमाउंट होगा और एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए होगा, अनलिमिटेड टाइम लिमिट के लिए नहीं होगा। वो एन्युटी था। एन्युटी मेनली दो तरह का था, एक एन्युटी रेगुलर, एक एन्युटी ड्यू, ठीक है। एन्युटी रेगुलर और ड्यू में फर्क क्या था देखो। अच्छा देखो, एन्युटी ड्यू और एन्युटी रेगुलर में फर्क क्या था? एन्युटी रेगुलर का मतलब जो तुम लोग को एग्जांपल याद क्या रखना था एन्युटी रेगुलर में? लोन का, ठीक है। जैसे लोन लेने से उसका इंस्टॉलमेंट क्या होता है, एकदम उसी दिन से स्टार्ट नहीं होता है, कुछ दिन बाद से होता है, ठीक है। तो एन्युटी रेगुलर उसको बोलेंगे, ठीक है। और एन्युटी ड्यू क्या था? जैसे कि इन्वेस्टमेंट के केस में स्टार्टिंग जो एकदम आज से ही हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एन्युटी ड्यू। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखवाया था एन्युटी का, कि एन्युटी क्या क्या हो सकता है। जैसे लोन टू बी रीपेड विद इक्वल इंस्टॉलमेंट, अगर हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट में लोन का अमाउंट रीपे कर रहे हैं तो वो एन्युटी होगा। क्यों? क्योंकि लोन का अमाउंट जो है, जो इंस्टॉलमेंट है, इक्वल है, मतलब अगर 1000 है तो 1000 करके ही है, ठीक है। उसके अलावा सीक्वेंस में पेमेंट होगा, रेगुलरली होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एन्युटी। रिकरिंग डिपॉजिट जिसको आरडी बोलते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? अगर हम लोग कुछ आरडी कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, बैंक में हो सकता है, तो आरडी करने से एक स्पेसिफिक टाइम में हमें वो अमाउंट हमेशा डिपॉजिट करते जाना है। एसआईपी हो सकता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स वगैरह तुम लोग को करवाया। और यहाँ पर देखो, वर्ड जो है एन्युटी, कैसे पता चलेगा कि एन्युटी कौन सा है? क्योंकि एन्युटी डायरेक्ट लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में तो समझ लो कि एन्युटी है। अगर इंस्टॉलमेंट का बात है तो एन्युटी होगा। ईच ईयर, मंथली, क्वार्टरली, अगर ऐसा कुछ लैंग्वेज है तो हम लोग उससे पहचान सकते हैं कि एन्युटी है। एन्युटी को कैसे, कौन सा टाइप एन्युटी है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए अगर कुछ नहीं बोला होगा क्वेश्चन में तो हमेशा एन्युटी रेगुलर मानो, और अगर बोला हुआ होगा तो हम लोग उसे उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। और एन्युटी ड्यू के लिए क्या क्या वर्ड हमें मिल सकता है? जैसे स्टार्टिंग टू डे, स्टार्टिंग इमीडिएटली, ठीक है, क्योंकि एन्युटी ड्यू का मतलब ही होता है आज, अभी, इसी मोमेंट से स्टार्ट होगा, इसीलिए स्टार्टिंग टू डे, स्टार्टिंग इमीडिएटली, ये सब लिखवाया था। उसके बाद स्टार्टिंग नाउ, ये भी लैंग्वेज यूज हो सकता है। अच्छा, उसके बाद देखो सिंगल कैश फ्लो और एन्युटी, ठीक है। सिंगल कैश फ्लो और एन्युटी में फर्क क्या था? एन्युटी में हमें लोग बार बार पेमेंट करते हैं, जबकि सिंगल कैश फ्लो में एक ही बार पेमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा या इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जैसे वन टाइम लोन है, फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, ये सब सिंगल कैश फ्लो है, मतलब एक ही बार कैश फ्लो होगा। लेकिन एन्युटी में क्या होता है? एन्युटी जैसे बार बार देना पड़ता है, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट, तो उसमें बार बार हमें डिपॉजिट करते जाना है एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, ठीक है। और उसके बाद देखो, मैंने ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को यहाँ फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के साथ सब्सटीट्यूट भी करके तुम लोग को दिखाया था। एक कंपाउंडिंग बोला जाता है, एक को डिस्काउंटिंग बोला जाता है। जब हम लोग फ्यूचर वैल्यू जानने का कोशिश करते हैं जो कि ज्यादा होगा उसे कंपाउंडिंग बोलते हैं। जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू जानने का कोशिश करते हैं जो कि कम होता है तो उसे डिस्काउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू निकाला रेगुलर एन्युटी का, और फ्यूचर वैल्यू निकाला
एन्युटी ड्यू का, ये दो चीज हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू लिखा था, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू तक हम लोग नहीं गए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स, फिर कुछ यहाँ पर मैंने तुम लोग को समझाया था, मुझे जितना याद आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ से तुम लोग को सारा क्वेश्चन अप टू, तुम लोग को अगर याद है तो अप टू 30 तक, अप टू 30th क्वेश्चन नंबर तक मैंने तुम लोग को करवाया था, ठीक है। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 31 से, ठीक है। 31 नंबर पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये देखो 31, ये कुछ अलग एग्जाम्पल है, छोड़ दो, इसका नीड नहीं है, हम लोग 31 से स्टार्ट कर सकते हैं। 30 तक मैंने तुम लोग को करवा दिया था। अच्छा, एक मिनट। अब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू करेंगे ना, तो प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पहले कुछ लिखवा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। तो तुम लोग भी लिखना स्टार्ट करो प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। अच्छा, मैंने लिखवाया जहां तक था, हाउ टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एन्युटी इन क्वेश्चन, वहां तक शायद लिखवाया था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एन्युटी इन क्वेश्चन, यहाँ तक लिखवाया था स्टार्टिंग नाउ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद से अगर फ्यूचर वैल्यू होगा, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, उसके लिए क्या क्या वर्ड रहता है देखो, ताकि तुम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू के लिए क्या क्या वर्ड हमारे लिए अवेलेबल रहेगा, जो देख के हम लोग इजीली समझ पाएंगे कि ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन बोल रहा है। जैसे टुमारोज वैल्यूज, टुमारोज वैल्यूज, ठीक है। अगर ये बताया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा लैंग्वेज है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा लैंग्वेज है कि टुमारोज वैल्यूज मतलब फ्यूचर का वैल्यू, ठीक है, ऑफ टुमारोज वैल्यूज ऑफ टूडेज मनीज, ठीक है, टुमारोज वैल्यूज ऑफ टूडेज मनी, ठीक है। आज के पैसे का आज का जो पैसा है उसका फ्यूचर में वैल्यू कितना होगा, अगर ऐसा कुछ है। कंपाउंडेड, कंपाउंडेड का मतलब ये हो गया फ्यूचर का वैल्यू पता करने के लिए बोल रहा है, कंपाउंडेड यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये ऐसा लैंग्वेज है तो ये फ्यूचर वैल्यू बताएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन इज ऑफ फ्यूचर वैल्यू, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू का है। एक बार लिखवा देते हैं, लेकिन हम समझा के तुम लोगों को बताएंगे कि कैसे तुम लोग खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है, ए सम ऑफ मनी विल बिकम्स, अगर ऐसा कुछ लैंग्वेज है कि कुछ एक पैसा ट्रांसफर कुछ एक अमाउंट में होगा, विल बिकम्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू। इसके अलावा यू विल रिसीव रुपीज, कुछ भी एक ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे हम 10,000 ले रहे हैं, रुपीज 10,000 आफ्टर 2 years, अगर 2 साल बाद मिलेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, द अमाउंट स्टैंडिंग एट योर क्रेडिट आफ्टर, आफ्टर कुछ ईयर होगा, ठीक है, आफ्टर ईयर समथिंग ईयर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कितना, अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि द अमाउंट स्टैंडिंग एट योर क्रेडिट आफ्टर, यहाँ पर डॉट डॉट दे दो ईयर, ठीक है। अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाओगे ये सब लैंग्वेज कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या और एक एग्जाम्पल देखो, रुपीज 10,000 अमाउंट्स टू, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये 10,000 जो है ये सिंपल एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अच्छा, अब प्रेजेंट वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या क्या लैंग्वेज लिखा हुआ रहेगा। जैसे प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू के लिए लिखा हुआ था टुमारोज वैल्यूज ऑफ टूडेज मनी, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या लिखा हुआ होना चाहिए, टूडेज, टूडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनीज, तभी तो वो प्रेजेंट वैल्यू होगा। आज के पैसे का मतलब फ्यूचर के पैसे का आज का जो वैल्यू है, ठीक है,
डिस्काउंटिंग, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिक डिस्काउंटिंग होगा, डिस्काउंटिंग यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए हो गया। अच्छा, अब लिखेंगे ये ऐसे जैसे हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू का लिखा, सेम वही चीज हम लोग प्रेजेंट वैल्यू के लिए लिखेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन इज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है? जैसे कि एग्जांपल देखो, मिस्टर एक्स बोरो, अगर ऐसा है मिस्टर एक्स बोरोस ₹10,000, अगर ऐसा है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ऐसा कुछ लिखा हुआ है या कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि बोरोइंग जो है वो प्रेजेंट वैल्यू को ही बताता है, ठीक है। बोरोइंग इज ऑलवेज टुडे, इसका मतलब समझाते हैं। बोरोइंग मतलब उधार लेना। अगर हम आज किसी से 10,000 उधार ले रहे हैं तो वो मेरा क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है, क्योंकि आज के डेट पे मुझे 10,000 मिल रहा है। अब हो सकता है फ्यूचर में ये 10,000 जब मान लो हम 2 साल बाद लौटाएंगे तो मुझे 10,000 की जगह 11,000 देना पड़ सकता है, तो वो मेरा फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। तो 10,000 मेरा प्रेजेंट वैल्यू। जब भी लोन का बात आएगा, बोरोइंग का बात आएगा, वो प्रेजेंट वैल्यू ही बताएगा, क्योंकि जो लोन ले रहे हैं वो आज ले रहे हैं, तो वो आज का अमाउंट है, तो वो प्रेजेंट अमाउंट होता है हमेशा। या फिर ऐसा कुछ लैंग्वेज है, व्हाट इज द लोन अमाउंट। लोन मतलब ही प्रेजेंट वैल्यू हमेशा, ठीक है। लोन मतलब ही प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। बस इतने से अभी फिलहाल हमारा कैलकुलेशंस जो है आगे बढ़ सकता है। देखो, अच्छा, अब ये अगर हमारा लिखना हो गया है तो अब हम लोग 31 क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 31 में, एस बोरोस 5 लाख। अब बोलो, एस जो है वो बोरो किया है 5 लाख। ये मुझे बताओ कि ये 5 लाख कैसा वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू? अभी भी मैंने बताया कि एस वैल्यू, हाँ बोलो, प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू करेक्ट। एस बोरोस 5 लाख, आज अभी तुरंत लिया है। तो अब अगर कोई बोरो कर रहा है, जैसे अगर तुम लोग ही अगर 5 लाख रुपए ले रहे हो तो 5 लाख तो अभी तुम्हारे पास आ जाएगा, 5 लाख का उधार ले रहे हो, तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया। टू बाई ए हाउस, एक घर खरीदने के लिए 5 लाख लिया गया, तो अभी उसके पास 5 लाख होगा तभी ना वो घर खरीद पाएगा। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स, अब ये पैसा जो लौटाएगा, क्योंकि उधार है तो उधार का पैसा लौटाना पड़ेगा, तो कितने दिन में लौटाएगा? 20 साल में, ठीक है। तो एन कितना हो गया? 20, 20 साल में लौटाएगा। और कैसे लौटाएगा? इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब जब इक्वल इंस्टॉलमेंट का बात आएगा, इसका मतलब ये एन्युटी होगा कि नहीं होगा? ये बोलो, हर एक साल लौटाएगा? होगा, क्योंकि देखो एन्युटी का मतलब क्या था? एन्युटी का मतलब था एक सीक्वेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए। सीक्वेंस क्या है? हर एक साल देना पड़ेगा। लिमिटेड सीक्वेंस होना चाहिए। लिमिट कितने दिन का है? 20 साल का है, ठीक है। और इक्वल सेम अमाउंट जो है वो पे होते जाना चाहिए, ये रिसीव होते जाना चाहिए, क्योंकि लोन लिया है तो पे होगा, तो ये इक्वल अमाउंट है, तो ये एन्युटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एन्युटी का क्वेश्चन है। अब कितना करके पे करना पड़ेगा, वही हमारा एन्युटी होगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट नहीं बताया है। ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब है जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे हमारा लोन का अमाउंट तो कम होगा ना। जैसे मान लो मैंने 1,000 रुपए उधार लिए हैं और ये मैंने बोला है 5 इंस्टॉलमेंट दे देंगे, यानी 200 रुपए करके दे देंगे, तो 1,000 रुपए में पहला इंस्टॉलमेंट देने के बाद बचा कितना? 800, तो ये 800 को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, ठीक है। फिर 800 में कितना पेमेंट करना पड़ेगा? अगर मेरा इंस्टॉलमेंट ही 200 का है, जो मैंने एग्जाम्पल लिया, फिर से 200 पे करेंगे तो कितना बचेगा? बोलो 600, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग। फिर 200 दे देंगे तो कितना बचेगा? 400, इसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग का मतलब वही है, जो बचा हुआ बैलेंस रहेगा उस पे हम लोग इंटरेस्ट जो है, बचा हुआ बैलेंस हम लोग क्या करेंगे? विथ इंटरेस्ट देते जाएंगे, ठीक है। 20 ईयर्स एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। पूछ रहा है कि इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगा, तो आई भी हमें पता चल गया, आई कितना है? 10%। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है? एन्युटी, ठीक है। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है? एन्युटी है। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि एन्युटी रेगुलर है कि एन्युटी ड्यू है। अब सोचो, अगर एन्युटी ड्यू होता तो इमीडिएटली स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऐसा लिखा हुआ रहता, या फिर वो इन्वेस्टमेंट का बात होता। जब लोन का बात आ रहा है तो एन्युटी क्या है? ये वाला बोलो, जब लोन का बात आ रहा है तो क्या होगा? तुम लोग अपने कॉपी में देखो, मैंने लिखवा रखा है रेगुलर,
रेगुलर। जब लोन का बात आएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, एन्युटी रेगुलर। अब बोलो हमें ए पूछ रहा है ना, ए का क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या डिटेल्स जो है वो अवेलेबल है, तो देखो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 30। डिटेल्स क्या क्या अवेलेबल है, सिंपल सा बात है, हम लोग यहाँ पर एक 5 लाख रुपीज का जो है वो लोन हम लिए हैं। एग्जांपल नंबर 31। ओ 31 है, अच्छा। ये देखो 5 लाख हम लोगों ने लिया है, इसको 20 बार में पेमेंट करेंगे। एक ये 1 साल, ठीक है, ये पहला साल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, यही तो है, बस यही तो चीज हमें बोला है पूरे क्वेश्चन में कि हम लोग 20 इंस्टॉलमेंट में इसे पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर n इक्वल टू हो जाएगा, n इक्वल टू हो गया 20 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, और उसके साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट भी हमें बता रखा था 10%, कुछ नहीं बताया, मतलब ईयरली पर एनम हो जाएगा, ठीक है। 5 लाख क्या है, मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, क्योंकि अभी लोन लिए है इसी मोमेंट पे, तो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है। हम लोग को पूछा क्या है, पूछ रहा है कि इंस्टॉलमेंट बताओ, ये जो पे करोगे 20 साल में, हर एक साल में कितना पे करोगे, ए बताओ, ठीक है। यानी मुझे, और क्योंकि ये मेरा लोन का सिस्टम है, तो ये क्या है, ये एन्युटी रेगुलर है। अब एन्युटी रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है बताओ, एन्युटी रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू क्या मैंने तुम लोग को लिखवाया था, देख लेते हैं, नहीं लिखवाया है, चलो अभी हम लोग लिख लेते हैं एन्युटी रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू। मैंने एक टेबल बनवाया था क्या तुम लोग के लिए, नहीं बनवाया, ठीक है, आज आज लास्ट में पूरा चार्ट यहाँ पर बनवा देंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू हम लोग ढूंढेंगे, एन्युटी रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ये होता है ए बाई आई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन करते करते खुद ब खुद याद हो जाता है, ठीक है। अब बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू तो हमें पता है कितना है 5 लाख, प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है 5 लाख है। ए हमें नहीं पता, आई हमें पता है कितना 10%, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई मतलब कितना 10%, एन मतलब कितना 20, ठीक है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखो कैसे कैलकुलेशन होगा, ये क्या 10% इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, देखो क्या ये 10% 5 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये 10% इधर हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो हम कैलकुलेटर ओपन करके दिखाते हैं कैसे कैलकुलेट होगा, या फिर तुम लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम लोग को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। यहाँ पर पहले इसको भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 लाख, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 5 लाख, ठीक है। ए डिवाइडेड बाई 10% रख लो, अगर नहीं समझ में आता है तो ये वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 10% मतलब कितना 10 बाई 100, और ये कितना हो जाएगा +1। ये देखो 10 डिवाइडेड बाई, ये देखो यहाँ दिखाते हैं 10 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.1 प्लस 1, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके ना ऐसे 1.1, ये हो गया 1.1 टू दी पावर 20, ठीक है, 1.1 टू दी पावर 20। अच्छा अब इसको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो इनटू, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, देखो तुम लोग का भी क्या इतना ही आया है, मुझे नहीं पता, आंसर टैली होगा तो समझ में आ जाएगा कितना सही हुआ है। मेरा तो इतना आ रहा है, देखो इतना आ रहा है, तुम लोग का भी चेक करके कैलकुलेटर में देखो तो ये आ गया, और ये 1 से डिवाइड करना है तो इसको हम लोग मेमोरी प्लस कर देते हैं, ठीक है, ये तुम लोग अपने कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस कर लो, फिर 1 डिवाइडेड बाई, डिवाइड का साइन देके एम आर कर लो, एम आर सी होगा तुम लोग के कैलकुलेटर, मेमोरी रिकॉल देखो वही वाला आ गया, इक्वल दबा दो, डिवाइड करके जो आंसर होगा वो आ गया। फिर क्या होगा 1 माइनस उतना करना है, लेकिन अगर 1 माइनस लिखेंगे तो ये पूरा रब करना पड़ेगा, हम लोग -1 लिख देते हैं, ठीक है। -1 लिखने से प्रॉब्लम इतना ही है, यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा, उसका भी सोल्यूशन है, ये देखो तुम लोग के कैलकुलेटर में भी होगा ऐसा प्लस माइनस साइन, अगर इसको तुम लोग प्रेस करोगे तो वो माइनस हट जाएगा, इसका मतलब इसका पूरा सोल्यूशन हो गया इस जगह पे, ठीक है। और 5 लाख इंटू 10% करने पे कितना आएगा वो भी चेक कर लो, 5 लाख इंटू 10% ये बन जाएगा 50,000 इक्वल टू ए इंटू, अब ये वाला जो वैल्यू है ए इंटू कितना है, ये पूरा वैल्यू जो है 0.85, हम 4 डिजिट लिख रहे हैं 513,
13 हम इतना ही लिख रहे हैं, लेकिन जब हम ए निकालेंगे तब कैसे होगा, 50,000 डिवाइडेड बाई ये अमाउंट हो जाएगा, तो इसको मेमोरी प्लस कर लो। अब क्या है ना, इस कैलकुलेटर में ये करने पे बहुत प्रॉब्लम होता है, ये जो तुम लोग का लैपटॉप में जो दिख रहा है, ठीक है, मुझे पता नहीं इसमें होगा कि नहीं, एक बार चेक करते हैं, फिर से मेमोरी प्लस करके देखते हैं, बट तुम लोग अपने कैलकुलेटर में करके देख सकते हो। हम मेमोरी प्लस ये कर दिए, ये डाल दिए इसमें। अब क्या करना है, 50,000 डिवाइडेड बाई उतना करना है, देखते हैं आता है कि नहीं। 50,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल टू कितना आया, 6597, इतना आ रहा है मेरा तो। मैम मेरा आ रहा है 58,733.70। 58, इतना डिफरेंस, 5872, अच्छा ठीक है, तो मेरा वो गलत दिखा रहा है ना, वही मैंने पहले भी कहा कि उसमें थोड़ा सा मेरा गलत दिखा देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, अब देखो गलत तो है ही ना, ये जब डिवाइड किया तो कुछ और दिखा रहा है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम कैसे तुम लोग को दिखाएं, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। 50,000 डिवाइडेड बाई हम कर लेते हैं ये वाला अमाउंट 0.8513, ये 4 डिजिट ही कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो मेरा करीब आ ही जाएगा, हाँ आ रहा है, ठीक है, कितना आ गया, 58,733, यहाँ पर लिख लें, a इक्वल टू हो गया 58,733, ठीक है, वो 4 डिजिट लेने पे इतना आएगा, 0.7 ऐसे आ रहा है, तो कुछ ना कुछ 58,729 है, वो पूरा डिजिट लेके करने से इन लोग के साथ टैली हो जाएगा। तो तुम लोग अपना कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस पूरा कैलकुलेटर में ही तुम लोग कर सकते हो, मेरे इस कैलकुलेटर में पता नहीं सेकंड टाइम मेमोरी प्लस करने पे क्या गड़बड़ हो जाता है, फर्स्ट वाला सही दिखाता है, उसके बाद वाला नहीं होता है, पता नहीं क्यों नहीं होता है, लेकिन तुम लोग अपने कैलकुलेटर में करके देखो, आंसर हो जाएगा। तो ये एन्युटी का आंसर है, बोलो समझ में आया कि नहीं, कैलकुलेशन तो अपने हिसाब से कैलकुलेटर मैंने बता ही दिया कैसे करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से बता देंगे। वैसे समझ में आया किस तरह से करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन, पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अच्छा, अब देखो 32, ये देखो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन हमें समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है। 5,000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 years टू पे ऑफ ए लोन, बोलो यहाँ पर 5,000 का मतलब क्या है, 5,000 जो है 5,000 इज पेड, हम लोग 5,000 पे कर रहे हैं एवरी ईयर फॉर 10 years, 10 साल तक, तो n इक्वल टू 10, ठीक है, 10 साल तक हम लोग 5,000 5,000 5,000 पेमेंट करते जाएंगे, तो 5,000 क्या है, सोच के बताओ, 5,000 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। हाँ प्रेजेंट वैल्यू नहीं, 5,000 तो मेरा प्रेजेंट फ्यूचर पूरा 10 साल तक 5,000 ही पे करेंगे, तो 5,000 ही मेरा अभी का वैल्यू है, आज भी 5,000 पे करेंगे, 1 साल बाद भी 5,000, 2 साल बाद भी, ऐसे करके 10 साल तक 5,000 ही पे करते जाना है, तो 5,000 मेरा क्या है, चैप्टर जो कर रहे हैं वही है, अमाउंट। एनुइटी, अमाउंट बोलने से नहीं होगा, अमाउंट मतलब तो जो आफ्टर ऑल जो मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू जो सॉरी जो फ्यूचर वैल्यू होता है उसे अमाउंट बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एनुइटी है, एनुइटी तो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या है 5,000, मैंने इसीलिए तुम लोग को रिकॉल भी करवाया, हर एक साल 10 साल तक लगातार पे करते जा रहे हैं, तो मेरा एनुइटी जो है, मेरा जो पीरियोडिक पेमेंट है वही तो 5,000 है, यानी 5,000 क्या है, ए है। अच्छा, किस चीज के लिए पे कर रहे हैं, एक लोन पे करने के लिए, व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट रेट बी 14%, आई बोल रहा है 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है, हमें पूछ रहा है कि बोलो कि लोन का अमाउंट कितना है, तो लोन का अमाउंट पूछ रहा है, तो लोन तो अभी लिया जाता है, लोन तो अभी लिया, लोन थोड़ी ना फ्यूचर में लेंगे, आज से इंस्टॉलमेंट देंगे, लोन लेने के बाद ही तो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होता है, तो लोन अगर ले रहे हैं तो कौन सा वैल्यू पूछ रहा है ये सोचो, क्योंकि एन्युटी में हमें क्या क्या सोचना है, पहले ये प्रेजेंट सोचना है वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, हमें प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, तो हमें एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पूछा जा रहा है, ये हम लोग समझ गए। अब बोलो एन्युटी रेगुलर है कि एन्युटी ड्यू है, क्योंकि पहले प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू आइडेंटिफाई करो, फिर सोचो कि रेगुलर है कि ड्यू है। रेगुलर। रेगुलर क्योंकि क्वेश्चन किस चीज का है, लोन का है, लोन का। ठीक है, तो एन्युटी रेगुलर हो जाएगा, तो एन्युटी रेगुलर हमें कैलकुलेट करके दिखाना है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 32 देखो कैसे होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा क्या था, एक बार याद करके तुम लोग भी बताओ, याद हो जाएगा, ए बाई आई, आज ही तो सीखा हम लोगों ने, 1 माइनस क्या होगा, ए बाई आई, 1 माइनस 1 बाई, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 प्लस 1 आई प्लस टू द आई पावर होल टू एन। दी पावर एन, हाँ,
इसमें बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, यही हमें पूछ रहा है कि लोन कितना है, इंस्टॉलमेंट बता दिया है 5000 करके, इंटरेस्ट रेट भी बता दिया है, इंटरेस्ट रेट कितना करके बताया, इंटरेस्ट रेट है 14%, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14%, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 14%, और कितने साल तक हमें इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट देते जाना है, 10 साल, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5000 डिवाइडेड बाई 14%, पहले ये कर लेते हैं, 5000 डिवाइडेड बाई 14 और ये परसेंटेज लगाओ, फिर इक्वल दे दो तो आ जाएगा, ठीक है, कुछ एक अमाउंट तो आ रहा है, ये काफी ज्यादा आ रहा है, तो ठीक है हम लोग एक ही बार में करते हैं, हम बार बार नहीं लिख रहे, ठीक है, पहले इसका कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं फिर ये वाला करेंगे। तो 14%, 14 डिवाइडेड बाई 100, 14 डिवाइडेड बाई 100, तो ये इतना हो गया +1, ठीक है। अच्छा ये कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 10 बार, इनटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इसको मेमोरी प्लस में रख देते हैं, और 1 डिवाइडेड बाई उतना करना है, 1 डिवाइडेड बाई MRC, तो इक्वल इतना आ गया, फिर -1 होगा, फिर -1 होगा, ठीक है, -1 होने पे वो प्लस माइनस गलत दिखेगा तो हम लोग इसको सही कर लेते हैं। अब क्या कितना बचा है, इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 14%, एक ही बार में हो जाएगा, इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 14% इक्वल इतना आ रहा है, देखो 26080, देखो तुम लोग का इतना आया, एक बार चेक करो, तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट करो, लेकिन मैंने जैसे सिखाया वैसे करोगे तो जल्दी होगा, और कुछ नहीं। ये देखो पहले इसको कैलकुलेट कर लो, फिर इसको मेमोरी प्लस दबाओ, कैलकुलेटर लो, सबसे पहले 14/100 करो, तो 0.14 आएगा, फिर +1 कर दो, ठीक है, तो फिर ये कैलकुलेटर की स्क्रीन में 1.14 दिखेगा, फिर इंटू इक्वल टू करके करो, कितना बार होगा, 10 बार करना पड़ेगा, इंटू इक्वल करोगे तो 2 बार हो जाएगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से कुछ एक अमाउंट आएगा, उसको मेमोरी प्लस करो, ठीक है, फिर 1 लिख के MRC करो, मेमोरी रिकॉल करो, तो फिर जो आंसर आएगा फिर उसमें -1 करो, जितना आंसर आएगा इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 14%, तो एट ए टाइम में पूरा आंसर हमें मिल जाएगा। बोलो क्या तुम लोग का ऐसा आंसर आ रहा है मेरे जितना, क्या आंसर आ गया, कैलकुलेट कर पाए हो तुम लोग, बोलो कैलकुलेट हुआ है, बोलो कैलकुलेट हुआ कि नहीं हुआ, 26080.55, ठीक है, यस मैम, यस मैम। अच्छा मेरा 57 आया है, वो पॉइंट का थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग को नियरेस्ट आंसर मिल जाएगा जो ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट देखो 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, वाई बॉट ए टीवी कॉस्टिंग 13,000 बाय मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ 3,000, वाई ने एक 13,000 का टीवी खरीदा है, ठीक है, 13,000 का टीवी खरीदा है, उसमें डाउन पेमेंट कर दिया है 3,000, डाउन पेमेंट मतलब इंस्टेंट कुछ एक दे दीजिए, ऐसे बोल सकता है जो दुकानदार है, वो बोल सकता है कुछ तो डाउन पेमेंट कीजिए तब जाके हम आपको बाकी का जो है वो लोन करवा देंगे, ठीक है, तो बोलो लोन अमाउंट कितना हुआ, अगर हम लोग 13,000 का टीवी खरीद रहे हैं और उसमें 3,000 ऑलरेडी पे कर रहे हैं, जो टीवी बेच रहा है उसको, ठीक है, 10,000। तो 10,000 हम लोग लोन लिए, कितने का, 10,000 का लोन ले लिए, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर्स, अब ये 10,000 का पेमेंट वो बाद में करेंगे, लेकिन इक्वल पेमेंट करेंगे 4 साल के लिए, ठीक है। हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट बी 14% कंपाउंडेड एनुअल, ये जो अनपेड अमाउंट है इस पे इंटरेस्ट लगेगा 14% करके, तो आई कितना है 14%, ठीक है। अच्छा अब बोला है कि कितने साल तक ये अमाउंट हम लोग पे करते जाएंगे, 4 साल तक, तो एन हो गया 4 ईयर, ठीक है। अब ये 10,000 क्या है ये बताओ, ये तो आज के डेट पे हम लोगों ने लोन ले लिया ना, 13,000 का चीज खरीदा, 3,000 पे कर दिया, तो लोन कितने का लिया, लोन है तभी तो बाद में हम लोग धीरे धीरे उसे पेमेंट कर रहे हैं, 4 बार में पेमेंट करेंगे, 4 साल में, बेसिकली 4 साल, ठीक है। तो ये 10,000 अभी हम लोगों ने क्या ले लिया है, उस दुकानदार से 10,000 का क्या ले लिया है, बोलो लोन, लोन, तो ये कौन सा वैल्यू है, प्रेजेंट की फ्यूचर, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना प्रेजेंट पड़ेगा, वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। अगर ये लोन का बात है तो ये एन्युटी रेगुलर है कि एन्युटी ड्यू है, बोलो रेगुलर है। रेगुलर, ठीक है, इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। चलो अब हम लोग इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन को देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है,
तो पहले हम लोग निकालेंगे लोन अमाउंट कितना है। लोन अमाउंट कितना है, 13,000 का टीवी था, ठीक है, लेकिन उसमें हम लोगों ने इंस्टेंट 3,000 पे कर दिया, तो 13,000 का लोन नहीं बना, लोन कितने का बना, 10,000 का बना। अच्छा, अब ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, क्योंकि लोन लिया है ना अभी अभी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ए बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, ठीक है। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पता है, हम लोगों ने कितने का लोन लिया, ठीक है। आई मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी हमें पता है, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 14%, 14% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और कितने दिन के लिए देना पड़ेगा, 4 साल के लिए, ठीक है, 4 साल के लिए। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि ये बताओ हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट, हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट, हर एक पेमेंट 4 साल लगातार जो पेमेंट होगा, हर एक पेमेंट कितना होगा, यानी एन्युटी पूछ रहा है, ठीक है, यानी एन्युटी पूछ रहा है। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन करो, ये 14% यानी 14/100 प्लस 1, तो 1.14 4 बार, ठीक है, 1.14, तो ये 4 बार, 2 3 4, ठीक है, ये हो गया 4 बार, 1 डिवाइडेड बाई, तो इसको m प्लस कर लो, 1 डिवाइडेड बाई एम आर, इतना ही आया था क्या, या फिर से गलत दिख रहा है, 1.14, एक बार हम कैलकुलेटर में कर लेते, 2 3 4, नहीं ये गलत दिख रहा है, इतना नहीं आया था। अच्छा ठीक है, पूरा क्लियर करके करना पड़ेगा, फिर से करते हैं, 1.14 इंटू 234, ठीक है, इतना आ रहा है m प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम आर सी, ये फिर से कुछ और दिख रहा है, वन पॉइंट वन फोर इंटू 2, खुद को खुद दिखा रहा है। मैं वो हिस्ट्री पूरा क्लियर नहीं हुआ है, हाँ अभी हिस्ट्री पूरा क्लियर नहीं हुआ, साइड में तो है ही। इसीलिए शायद, देखते हैं। अब आया, ये देखो इतना आ रहा है, तुम लोग का भी इतना आ रहा है, डिवाइड करने पे -1 इतना आना चाहिए, प्लस माइनस कर लेते हैं, इतना आना चाहिए, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा, इंटू तो ए है, डिवाइडेड बाई 14%, ठीक है, तो ये एक्चुअली कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 14%, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 14%, 10,000 इंटू 14% कर लेते हैं, 10,000 इंटू 14%, कितना हो जाएगा, 1400, 1400 इक्वल टू ए इंटू ये जो अमाउंट आ रखा है ये वाला होगा 0.4079 ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14,000 डिवाइडेड बाई इतना अमाउंट, ठीक है, 14,000 डिवाइडेड बाई इतना अमाउंट, तो एक बार करके देख लेते हैं, 14,000 डिवाइडेड बाई 0.4079, 14,000 डिवाइडेड बाई 0.4079, चेक करते हैं कितना आता है, तुम लोग मेमोरी रिकॉल करके कर सकते हो, मेमोरी प्लस करके, ठीक है, मेरा उसमें पता नहीं बार बार 2 बार मेमोरी प्लस करने से कुछ अलग ही दिख जाता है। तो ये कितना आ रहा है, 34322, ये देखो 34322 इतना आ रहा है। अच्छा देखते हैं, मेरा आ रहा है 3432। 34, अच्छा 3432 ही होना चाहिए, तो मेरा कुछ पॉइंट गलत हो गया है क्या, 10,000 इंटू 14%, तो 1400 ही आ रहा है, ठीक ही तो है, 1400 डिवाइडेड बाई 0.4079, हाँ 3432 ही आएगा, 3432 ही आएगा, 3432.2, मेरे कैलकुलेटर में भी यही दिखा रहा है, इसी अमाउंट से, शायद यहाँ पर कुछ गलत दिख रहा होगा, मैंने कुछ गलत लिखा होगा, जरूर देख लेते हैं, यहाँ पर करके भी दिखा देते हैं, ये देखो 1400 डिवाइडेड बाय कितना था, 0.4079, 0.4079, हाँ ठीक है, तब शायद कुछ गलत हुआ होगा, 3432, ठीक है, आया तुम लोग का, देखो ये तो बस मैंने सिस्टम तो बता दिया, इसमें तो कोई मैम आया प्रॉब्लम नहीं है। 3432.047।
0.047 वो मतलब डिजिट कितना ले रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जब ऑप्शन रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑप्शन में नियरेस्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट, जितना जिसका जैसा कैलकुलेटर है उस हिसाब से करो, लेकिन कैलकुलेटर में ही करना तभी जल्दी होगा, कैलकुलेटर में ही करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जो मेन चीज जो है क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, बाकी कैलकुलेटर अपना यूज करके करो, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो लैपटॉप वाला है कैलकुलेटर, उसमें नॉर्मल कैलकुलेटर में ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड खत्म हो गया, एक बार स्लाइड ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो 34, यहाँ पर क्या बोला है, सपोज योर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे। अच्छा, अगर हमारी क्या बोल रहा है यहाँ पर, सपोज योर मॉम, अगर तुम्हारे मम्मी ने अगर ये सोचा है कि 10,000 रुपए हर साल गिफ्ट देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए, कितना करके पेमेंट होगा, 10,000 करके गिफ्ट का, ठीक है। गिफ्ट के लिए 10,000 करके देने का डिसीजन लिया गया है। तो अगर 10,000 करके दिया जा रहा है हर साल 5 साल तक, तो ये 10,000 क्या है, 10,000 करके हर एन्युटी। साल एन्युटी है, ठीक है। और बोला स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, अगर आज से अभी से दे रहा है तो कौन सा है, एन्युटी रेगुलर की एन्युटी ड्यू। ड्यू, ड्यू, ठीक है। कॉपी में देखो लिखवाया हुआ है, एन्युटी क्या है, ड्यू, स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे होगा। और आज ही मैंने तुम लोग को लिखवाया, देखो एन्युटी, ये देखो स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, कहाँ पर लिखवाया था, नहीं आज नहीं लिखवाया था, लास्ट क्लास में। ये देखो स्टार्टिंग नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग इमीडिएटली, इसका मतलब एन्युटी ड्यू, क्योंकि वो अभी तुरंत इसी वक्त से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल था। अच्छा, अब देखो ये हो गया एन्युटी ड्यू। अब उसके आगे क्या बोल रहा है, देखो यू डिपोजिट दिस अमाउंट इन बैंक, हम लोगों को जो गिफ्ट में पैसा मिल रहा है वो हम लोग बैंक में डिपोजिट कर रहे हैं, एज एंड व्हेन यू रिसीव्ड एंड गेट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली, बैंक में रखती है, बैंक हमें 10% इंटरेस्ट देगा, ये जो पैसा हम लोग जमा करते जा रहे हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी, ठीक है। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन में बता ही दिया है, हमें प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने के लिए बोला गया है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो एन्युटी का, ठीक है। तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एन्युटी का। अच्छा, तो लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एन्युटी किस चीज का है, ये है एन्युटी ड्यू का, ठीक है। तो अभी तक हम लोग तो एन्युटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू नहीं कर रहे थे, एन्युटी रेगुलर का कर रहे थे। अब एन्युटी ड्यू का हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एन्युटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। एन्युटी रेगुलर का जो फॉर्मूला है वो तो होगा ही होगा, ठीक है। फॉर वन शॉर्टर पीरियड प्लस इनिशियल कैश फ्लो, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम लोग अगर याद है फर्स्ट क्लास में जब हम लोग एन्युटी स्टार्ट किए थे तब तुम लोग देख सकते हो एन्युटी ड्यू और रेगुलर में फर्क क्या था। ये देखो मैंने यहाँ पर फर्क समझाया था, ये देखो यहाँ पर एन्युटी अगर मेरा ड्यू होगा तो एकदम यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उस केस में मेरा जो कंपाउंडिंग है या डिस्काउंटिंग है जो भी है वो एक पीरियड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग एन्युटी रेगुलर करेंगे तो वो कम होगा। जैसे ये देखो यहाँ पर मैंने दिखाया था कि अगर 5,000 रुपए अगर हम लोग एन्युटी रेगुलर बेसिस पे जमा कर रहे हैं तो हम लोग ईयर के एंड में करेंगे, तो उस केस में मेरा जो इंटरेस्ट है वो 1 2 3 बार मिलेगा। अगर एन्युटी ड्यू में करेंगे तो वो 4 बार हो जाएगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला उसी हिसाब से बना हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू जो है, अभी तक हम लोग सीख रहे थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर जो होगा वो तो हम लोग को कैलकुलेट करना ही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल कैश फ्लो जो है एक बार का उसे ऐड कर देंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, वो क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई आई, 1 अभी तो लिखा था, क्या होता है बोलो, आज ही तो सीखा हम लोगों ने, ये वाला ए बाई आई, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, ठीक है। ये प्लस इनिशियल कैश फ्लो, इनिशियल मतलब अभी स्टार्टिंग में हमें जितना कैश फ्लो मिल रहा है, ठीक है। तो इनिशियल कैश फ्लो ऐसे लिख दिया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बाकी डेटा जो है वो पुट कर देंगे। अब ये देखो 10,000 का गिफ्ट मिला है, ठीक है। तो एन्युटी कितना है 10,000 आई, अगर हम लोग ये पैसा बैंक में रख रहे हैं तो 10% पर एनम इंटरेस्ट भी मिल रहा है, 10% पर एनम, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% होल टू दी पावर, कितने साल के लिए रख रहे हैं हम लोग रख रहे हैं
5 इयर्स के लिए, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 5 इयर्स के लिए, प्लस इनिशियल कैश फ्लो कितना है, बोलो इनिशियल कैश फ्लो इस क्वेश्चन में कितना है, कितना करके हमें कैश फ्लो मिल रहा है, पैसा जो मिल रहा है 10,000 है ना, 10,000, बस सब हो गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। 10,000 डिवाइडेड बाय 10%, पहले ये निकाल लेते हैं, 10,000 डिवाइडेड बाय 10% इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 लाख, ये हो गया 1 लाख इनटू, अब ये जो अमाउंट आएगा तो इसका कैलकुलेशन करो, 10/100, ठीक है, तो इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं पहले, 10 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू प्लस 1, 1.1, ठीक है, 1.1 5 बार, 2 3 4 5, 1 पॉइंट हम एक बार चेक कर लेते हैं मेरे कैलकुलेटर में, 5 बार करने से 2 3 4 5, हाँ ठीक है। अच्छा अब इसको हम लोग मेमोरी प्लस करेंगे, ठीक है, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई एम आर, ये देखो कुछ गलत दिख रहा है, इतना तो नहीं आया था ना, आया था 1.610, ये दिखा रहा है, ये जो पहले डिवाइड कर रखा था, यही प्रॉब्लम हो रहा है, ये कैसे जाएगा, कुछ तो इसमें होगा फंक्शन जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, शायद मेमोरी माइनस करते हैं, देखते हैं, ठीक है, देखो फिर से एक बार कर लेते, 1.1 1.1 5 बार, 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा इसको मेमोरी प्लस करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई एम आर सी, हाँ अब सही आया, इक्वल टू जितना आ रहा है -1, ये माइनस में आ गया, इसको प्लस प्लस माइनस करके सही कर लेते, इंटू 1 लाख, इंटू 1 लाख, तो ये आ गया कुछ इतना, ठीक है, प्लस हो जाएगा 10,000 प्लस 10,000, तो ये आ रहा है इतना, ठीक है, 47,907, तो ये हम डायरेक्टली लिखते हैं 47,907, देखते हैं कितना आंसर है, 47,907, मेरा तो इतना आया है, हाँ अरे 41,000, क्या गलत हो गया, 41,907, कुछ तो गलत हो गया, 1.1 5 बार, 2 3 4 5 एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम आर इक्वल टू -1, मेरा तो इतना ही आ रहा है -1, ओ अच्छा, एक चीज गलत हो गया है, अब ठीक हो जाएगा, देखो ये 4 होगा, क्यों हम बता रहे, देखो ये क्या था, ये है एन्युटी ड्यू, ये देखो यहाँ पर पढ़ के देखो, ये एन्युटी ड्यू था, ये तो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था ना, सपोज योर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, तो देखो अगर 5 साल तक हमें पेमेंट किया जाएगा और वो पैसा अगर हम लोग बैंक में रखेंगे तो पहले ईयर में पहले स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो आज पैसा मिला तो वो पैसा कितने साल कंपाउंड होगा, 1 साल, फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में मिलेगा तो वो पैसा पूरा कंपाउंड हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में 3 बार मिल गया, फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में फोर्थ टाइम्स मिल गया, फिर नेक्स्ट ईयर के जब स्टार्टिंग में मिलेगा, मुझे एक चीज बताओ, मुझे तो कंपाउंड कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे कितने पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जो पैसा मिला उस पर पूरे इतने टाइम तक इंटरेस्ट मिलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जब मिलेगा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जब मिलेगा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर के जैसे मान लो अगर 2021 ही ले लो, सपोज 2021 के स्टार्टिंग में मिला था मुझे, तो पूरा 2021 पे इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 2022 के स्टार्टिंग में होगा तो पूरा उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, 2023 के स्टार्टिंग में, मतलब मान लो कि 1 जैन को मिल रहा है, फिर 2024 के स्टार्टिंग में मिलेगा, फिर 2025 के स्टार्टिंग में जो पैसा मिलेगा क्या उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, बोलो क्या उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिपॉजिट करेंगे वो अमाउंट को जब हमें रिसीव होगा, ठीक है, और हमें यहाँ पर 5 बार हम लोगों ने रिसीव दिखा दिया, लेकिन लास्ट वाले अमाउंट पे क्या कोई इंटरेस्ट मिलेगा हमें, सोच के देखो, लास्ट वाले अमाउंट नहीं मिलेगा,
तभी तो वो एन्युटी ड्यू। अब ये देखो, ये जो अमाउंट मिला इस पे पूरे साल का, ये जो अमाउंट मिला इस पे, मतलब 2021 के 1 में जो मिला था 2021 के 31 दिसंबर तक हमें मिलता गया, उसके बाद यहाँ इस तरह से चलता गया, तो एक कम हो जाएगा ना, एक हमारा कम हो जाएगा, कंपाउंडिंग, ठीक है, इसमें एक कंपाउंडिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला में भी लिखवाया लेकिन वो चीज ध्यान नहीं दिया, ये देखो मैंने लिखवाया, यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर फॉर वन शॉर्टर पीरियड, ठीक है। एन्युटी रेगुलर पे हम लोग जो पीरियड लिख देते हैं क्वेश्चन में देख के उससे एक कम पीरियड होना चाहिए, ठीक है, तभी तो जाके यहाँ पर 10,000 जिस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसको हम लोग अलग से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बाकी 10,000 जो 4 टाइम्स मिला उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, इसी वजह से आंसर जो है वो वेरी कर जा रहा था, ठीक है। तो ये वाला चीज हमें ध्यान रखना है, तो इस पे 10,000 ये जो है ये इसको ठीक करना पड़ेगा, तो इसको देखो कैसे ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1.1 इंटू 4 बार 2 3 4, ठीक है। अब मेमोरी प्लस कर लो, 1 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल टू -1, और ये प्लस माइनस से इसको सही कर लेते हैं, और ये हो जाएगा इंटू 1 लाख आया था, इंटू 1 लाख प्लस 10,000, तो ये आ जाएगा 41,698, 41,698, देखो अब शायद टैली हुआ, 41,698.70, 0.70 मेरा आया है, 0.70 तो नहीं आया, 0.65 आया है, ठीक है, वो शायद उन्होंने 4 डिजिट लेके किया होगा, ये 4 नहीं, 1 2 3 4 5 डिजिट लेके किया है, ठीक है, इसीलिए इन लोग का आंसर कुछ अलग आया, मतलब थोड़ा सा पॉइंट के बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी तुम लोग ऑप्शन वाला क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे किस तरह से तुम लोग अपना आंसर सही टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन 35, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख है, 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअल एट 10%। इसको समझने का कोशिश करो, ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कितना पैसा जरूरत है हमें इन्वेस्ट करने के लिए हर साल, ताकि हम लोग एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा कर पाए 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर, ये मान लो यहां से यहां तक 10 साल है, ठीक है, 10 ईयर्स बाद हमें कितना पैसा इकट्ठा करना है, 3 लाख इकट्ठा करना है, तो बोलो 10 तो मेरा एन है, 3 लाख मेरा प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है, ये बताओ, 3 लाख मेरा प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू, मुझे 3 लाख रुपीस इकट्ठा करना है और आज से मुझे कुछ एक अमाउंट जमा करते जाना है लगातार 10 साल के लिए, और ये पैसा हम 10% इंटरेस्ट के बेसिस पे रख देंगे, ठीक है, तो मुझे 3 लाख इकट्ठा करना है, तो 3 लाख मेरा क्या है, फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, सोचो, बोलो, मैंने तो पूरा चीज ही बता दिया, तुम लोग फ्यूचर वैल्यू, तुम लोग को फ्यूचर में 3 लाख चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आज कितना जमा करना है, मुझे फ्यूचर में 3 लाख, ये देखो हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख, ताकि हमें 3 लाख मिल जाए एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के एंड में, तो हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा फ्यूचर वैल्यू, अब क्या ये एन्युटी का क्वेश्चन है कि नहीं है, क्योंकि हमें पूछा क्या है टू इन्वेस्ट एवरी ईयर, हर साल इन्वेस्ट करना है, तो बोलो क्या ये एन्युटी का क्वेश्चन है कि नहीं है, बोलो एन्युटी होगा कि नहीं होगा, एन्युटी, क्योंकि हर साल, हाँ, तो हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये एन्युटी क्या है, रेगुलर है कि एन्युटी ड्यू है, ये बताओ क्या लगता है, एन्युटी ड्यू है कि एन्युटी रेगुलर है, मेरे को क्वेश्चन दिखाएगा, देखो एन्युटी ड्यू है कि एन्युटी रेगुलर है, कुछ नहीं बताया है, कुछ नहीं बताने से क्या मानते हैं हम लोग, बोलो, लास्ट क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में ही तो हम लोगों ने सीखा था, जब कुछ नहीं बताएगा तो क्या मानेंगे, रेगुलर, तो कुछ नहीं समझ में आएगा तो रेगुलर, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वही वहां तक ही सीखा था, क्या है, ए इंटू ये वाला, ठीक है, ए इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन, ए इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन -1 डिवाइडेड बाई आई, ये तो लास्ट क्लास में सीखा ही था। अच्छा फ्यूचर वैल्यू हमें पता है 3 लाख, हमें एन्युटी पूछ रहा है कितना पैसा जमा करने से 10 साल बाद 3 लाख मिल जाएगा, और 10% रेट पे उस पैसे को रखते जाएंगे, ठीक है, तो 1 प्लस 10% होल टू दी पावर 10 -1, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे,
10% मतलब 10/100 यानी 1.1 10 बार, ठीक है। तो 1.1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 बार हो गया। -1 डिवाइडेड बाई 10%, -1 डिवाइडेड बाई 10% इक्वल टू ये अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई ये वाला अमाउंट 15.93 ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। ये 15 आ रहा है क्या, एक मिनट, 15 तो नहीं आना चाहिए, 1.5 ये कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। वन पॉइंट वन इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइडेड बाई 10% इक्वल टू 15 ही आ रहा है। अच्छा 15.9374, हम ये कैलकुलेटर पे करके देख रहे हैं। 3 लाख डिवाइडेड बाई 15.9374, ये आ रहा है 18823, ये आ रहा है कुछ 18823.6475 ऐसे आ रहा है। मैंने ये 934 तक का डिजिट लिया है, उसमें ये आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। 18823.62, 18823.62, ठीक है। वो इन्होंने कुछ कम डिजिट ज्यादा डिजिट लिया है, इस वजह से इनका ये दिख रहा है, कम दिख रहा है, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया 35, ठीक है 35। अब एप्लीकेशंस ये जो है ये हम लोग बाद में करेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे यहाँ से, ये देखो एक्सरसाइज 4C, ठीक है। 4C से स्टार्ट करते हैं, तो तुम लोग मुझे बताओ आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4C में देखो क्या बोला, यहाँ पर ही दिखाते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 3000 फॉर 15 ईयर्स एट द रेट ऑफ 4.5% कंपाउंड इंटरेस्ट इज। तो क्वेश्चन में अगर बता ही देता है कि एन्युटी है, प्रेजेंट वैल्यू है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर एन्युटी है, प्रेजेंट वैल्यू, ये अगर हमें डायरेक्टली बता ही दिया है तो प्रॉब्लम किस चीज का नहीं है। इसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक जगह पे ये एन्युटी का सारा फॉर्मूला हम तुम लोग को लिख के देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना देते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट, ताकि तुम लोग इससे एक जगह पे रहेगा तो तुम लोग को याद करने में आसानी होगा, ठीक है। फ्लो चार्ट में सबसे पहले ये लिख लेते हैं कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो जो है वो हमारा दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है सिंगल कैश फ्लो, एक हो सकता है एन्युटी, ठीक है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, सिंगल और एक होगा एन्युटी। एन्युटी मतलब लगातार पेमेंट करते जाना है, सिंगल मतलब एक ही बार करना है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा या इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अब सिंगल कैश फ्लो का भी दो चीज था, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। मतलब वहां पर हम लोग पी और ए यूज कर रहे थे। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या था, पी, और फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या था, ए, जो हम लोग सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या था, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा था फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। अगर तुम लोग को याद है तो फॉर्मूला हमारा क्या था, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, जहां पर a क्या था, फ्यूचर वैल्यू, p क्या था, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ये मैंने तुम लोग को लास्ट दिन कैलकुलेट करके भी समझाया था। अब अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। और अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा जो लिखा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, ठीक है। ये बन गया, ये दो फॉर्मूला बन गया जो कि हमें पता है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है बेसिकली। और एन्युटी में भी हमारा दो चीज होगा, एक तो सबसे पहले एन्युटी का मेन जो यहाँ पर डिवाइडेशन होगा वो दो बेसिस पे होगा, एक तो एन्युटी रेगुलर और एक एन्युटी ड्यू, ठीक है। अब इसके अंदर आएगा प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, और एन्युटी ड्यू का भी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। ये एक जगह पे लिख लेते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे। अच्छा, अब एन्युटी रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल टू, अभी अभी सीखा हम लोगों ने, ए मतलब हाँ आज के क्लास में यही सीखा है, ए बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। ये आज के क्लास में हम लोगों ने इसको पूरा सीखा, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके थे। फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, फ्यूचर वैल्यू कुछ इस तरीके से होगा, इसको थोड़ा सा हटा के लिखेंगे तभी होगा, यहाँ पर लिख देते हैं फ्यूचर वैल्यू कैसे होगा।
फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू a इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, ये हो गया एन्युटी रेगुलर। अगर एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला कर लेते हो तो एन्युटी ड्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एन्युटी रेगुलर से ही एन्युटी ड्यू बना हुआ है, बस उसमें कुछ एडिशन या डिलीशन होगा। ये देखो ड्यू, एन्युटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू देखो, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा एन्युटी ड्यू का, यहाँ पर फॉर्म ये सेम वाला, ये जो है यही होगा, प्लस उसमें इनिशियल कैश फ्लो ऐड हो जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने किया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर फॉर 1 शॉर्टर पीरियड। अभी क्वेश्चन जो किया था वही वाला, प्लस इनिशियल कैश फ्लो, प्लस इनिशियल कैश फ्लो। ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही किया था। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इंटू 1 प्लस आई, इंटू 1 प्लस आई। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने एक जगह लिख लिया, इसको तुम लोग कॉपी में नोट डाउन करो। ठीक है, ताकि तुम लोग जब भी एन्युटी का क्वेश्चन करो तो फॉर्मूला तुम लोग के सामने ही रहे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 4C स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 4C, इसमें क्या बोला है, फॉर्मूला तुम लोग के सामने है, तुम लोग अब आसानी से बता सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 3000 फॉर 15 ईयर्स 4.5% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोला है। अब तुम लोग के सामने तो फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू बोला है, एन्युटी भी बोल दिया है, तो अगर कुछ नहीं बोला है तो क्या मानोगे, रेगुलर या ड्यू, वो भी मैंने बता दिया था। बोलो कुछ नहीं बोला है तो क्या मानना पड़ेगा, रेगुलर। रेगुलर। तो रेगुलर का फॉर्मूला ये वाला, तो फॉर्मूला देखो और बताओ, और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, मेरे साथ साथ अगर करोगे तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या हो जाएगा, बोलो a बाई आई इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। सब डेटा तो बता ही दिया है, बस तुम लोग इसमें आंसर पुट कर दो, सॉरी डेटा पुट कर दो। एन्युटी है 3000, आई कितना है, आई है 4.5%, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4.5% होल टू दी पावर n। n मतलब कितना है 15 ईयर्स। ठीक है, n मतलब है 15 ईयर्स। बस अब इसका कैलकुलेशन करो, तो 3000 डिवाइडेड बाई 4.5, तो पहले ये कर लेते हैं 4.5%, ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा 4.5 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100, ये इतना आ गया, प्लस 1, और 15 बार करना है, प्लस 1, ये देखो 15 बार करेंगे तो इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 में मेरा तो इतना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई करना है, तो इसको m प्लस करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल टू इतना आ रहा है। ठीक है, -1 इतना आ गया, प्लस माइनस हटाने के लिए यहाँ पर ये वाला साइन यूज करेंगे, इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 4.5%, इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 4.5% इक्वल टू इतना आ रहा है 32218, 32218। अब देखो आंसर हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, देखो यहाँ पर 32218, बोलो कौन सा आंसर लग रहा है, ऑब्वियसली ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ये 23,000 दिया हुआ है, ऑप्शन सी नहीं होगा, अच्छा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस दिया हुआ है, ऑप्शन बी और सी में चेक करो कौन सा हो सकता है। 32,214 दिया हुआ है, मेरा आया है 32,218 आया है, लेकिन यहाँ पर कितना है 32,908, बोलो कौन सा आंसर होगा, फिर कौन सा आंसर होगा, बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, हाँ 32,218। ठीक है, अब देखो इन लोगों ने कितना सारा डिजिट लेके किया, ये हम लोग को तो नहीं पता है ना कितना सारा डिजिट लेके किया, लेकिन जो नियरेस्ट आंसर है वही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि 4 डिजिट से आई थिंक हो सकता है, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट, लेकिन पता नहीं कितने से होगा, लेकिन हमें नियरेस्ट आंसर ऑलवेज मिलेगा, तो हम लोग उससे कर सकते हैं। अच्छा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी सर्टेन ऑफ 150 फॉर 12 ईयर्स एट 3.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी सर्टेन, सर्टेन मतलब सर्टेनली हम लोग 150 करके ही हर बार पे करेंगे 12 साल तक, तो 150 क्या है बोलो, सर्टेन मतलब निश्चित जो अमाउंट हम लोग देंगे, 150 कितना है, 150 क्या है ये बोलो, 12 तो n है, 150 क्या है फिर, द अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी सर्टेन, अमाउंट कितना होगा, अगर सर्टेनली हम लोग एक एन्युइटी का अमाउंट जो कि 150 है वो 12 साल तक 3.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में जमा करेंगे तो कितना अमाउंट होगा ये पूछ रहा है, तो 150 क्या है ये बताओ, जब तक ये नहीं समझ पाओगे तो। एन्युइटी एन्युइटी 150 तो मेरा एन्युइटी है, क्या बोला है देखो, द अमाउंट मतलब कुछ एक अमाउंट, कुछ एक पैसा ऑफ एन एन्युइटी, कोई एक एन्युइटी हम लोगों ने कर रखा है, एन्युइटी किस चीज का हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है, कोई एसआईपी हो सकता है, हम लोगों ने 150 रुपए का एक एन्युइटी कर रखा है, मतलब 150 रुपए 12 साल तक जमा करना है, ठीक है। तो देखो ये एन्युइटी का ही क्वेश्चन है, कैसे पता चल रहा है, एक तो एन्युइटी इसमें वर्ड ही दिया हुआ है, दूसरा बात और भी तुम लोग सोच सकते हो कि इसका स्पेसिफिक टाइम लिमिट दिया हुआ है 12 साल तक, अनलिमिटेड टाइम पेमेंट का बात नहीं हो रहा है, 12 साल तक स्पेसिफिकली टाइम पे मतलब पेमेंट का बात हो रहा है, टाइमली हो रहा है हर साल, ठीक है। सर्टेन अमाउंट है 150 करके 12 साल तक हम लोग जमा करेंगे 3.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पे, तो कितना अमाउंट बनेगा, द अमाउंट ये पूछ रहा है, तो कितना अमाउंट बनेगा, तो बोलो क्या पूछ रहा है हमें, कितना अमाउंट मिलेगा, क्या पूछ रहा है बोलो, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, क्या पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, कितना अमाउंट हमें मिलेगा, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू, अब बोलो फ्यूचर वैल्यू तो है, अब फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी का है, फ्यूचर वैल्यू है, समझ गया, लेकिन रेगुलर में जाए कि ड्यू में जाए, बोलो कुछ नहीं बोला है तो क्या लगाएंगे, रेगुलर, रेगुलर, तो कौन सा हो जाएगा, ए इंटू ये वाला 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, ये देखो a इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन -1 डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी ये वाला अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी 150 12 साल के लिए, ठीक है, तो 150 12 साल के लिए इंटरेस्ट रेट कितना बताया था, इंटरेस्ट रेट बताया 3.5%, 3.5%, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा तो यहाँ पर कर लेते हैं 3.5 बाई 100, पहले मेमोरी हटा देते हैं, 3.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 12 टाइम्स करना पड़ेगा इनटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाई 3.5% डिवाइडेड बाई 3.5% इक्वल टू इंटू ये वाला अमाउंट 150 इंटू 150 2190 इतना आ रहा है, देख लेते हैं 2190 ऐसे आ रहा है, फिर उसके बाद 0.29 ऐसा आ रहा है, तो हम लोग पहले आंसर के साथ टैली कर लेते हैं। चलो देखो ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फिर कौन सा होगा, 2190, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, डी नन ऑफ दिस है, 2190 एक तो मिल रहा है, 2 का कौन सा फिर आंसर होगा बोलो, ए 2190.28 है, हमारा कितना आया 0.29 आया, बस उतना ही वेरी करेगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं वेरी कर सकता है, सामने का अमाउंट सेम आएगा, पॉइंट के बाद इधर उधर आ सकता है, क्योंकि हम लोग क्या अमाउंट ले रहे हैं और वो लोग क्या अमाउंट ले रहे हैं उसमें डिफरेंस हो सकता है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अभी तक तो कुछ डिफिकल्टीज था नहीं, क्वेश्चन में बता ही दिया था क्या करना है। अब देखो थर्ड नंबर, ए लोन ऑफ 10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट, हम लोगों ने 10,000 का लोन लिया है, तो 10,000 मेरे लिए कौन सा वैल्यू है ये बताओ, 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट तो 30 टाइम्स प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि लोन मतलब ही प्रेजेंट वैल्यू होता है, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, ये हमें पे बैक करना है, मतलब लोन लेंगे तो वो तो चुकती भी तो करना पड़ेगा ना, उससे फिर मिटाना भी तो पड़ेगा, कितना 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो एन मतलब कितना 30 हो गया, द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल, ये इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है ताकि हम लोग जो अमाउंट लिए हैं उसे
पे कर पाए, कवर कर पाए प्रिंसिपल अमाउंट, एंड एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब इंस्टॉलमेंट का मतलब ही होता है कि आप प्रिंसिपल भी दो और उसके साथ इंटरेस्ट भी दो, क्योंकि जब हम लोग किसी से उधार ले लेंगे और उधार में कुछ चीज खरीदेंगे तो वो सिर्फ जो मेन अमाउंट है वो नहीं लेगा, उसके साथ वो इंटरेस्ट भी लेगा। तो बोल रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट जो है वो उसमें हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही कवर हो जाएगा। वो तो हमें मतलब नॉर्मल सा बात बता रहा है, ठीक है। तो ये 4%, ये आई हो जाएगा, ठीक है, ये 4% आई। 10,000 तो प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ ही है। हमें पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, कितना होगा। एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें आई दे रखा है, दैट इज 4%, ठीक है। हमें एन दे रखा है 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 30 टाइम्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 30 टाइम्स हमारा राउंड होगा, मतलब पेमेंट जो है वो चलेगा। 10,000 ये मेरा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू बता दिया है 10,000। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट, जब भी इंस्टॉलमेंट का बात आएगा यानी एनुइटी, तो हमारे पास क्या नहीं है, पूरे फॉर्मूले में जो भी फॉर्मूला होता है उसमें नोटेशन क्या क्या यूज होता है, मतलब ये जो नोटेशन बोलते हैं ना इसे, जो भी फॉर्मूला है उसमें हमें चाहिए क्या, हमें ये सब चाहिए होता है। ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, 1 आई और एन, हर एक फॉर्मूला देख लो, बस यही चाहिए होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो हम लोग को आई मिल चुका है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू मिल चुका है, एन मिल चुका है, क्या ढूंढना पड़ेगा बोलो, क्या ढूंढना पड़ेगा, क्या नहीं दिया हुआ है बोलो, बोलो। लोन पता है, लोन कितने बार में रीपे करना है वो पता है, एन्युटी। कितना एन्युटी, मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं पता है ना, तो एन्युटी ढूंढना पड़ेगा। तो अब लोन है तो एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ये तो पता चल गया, एन्युटी रेगुलर कि एन्युटी ड्यू, बताओ। लोन का है एन्युटी रेगुलर कि एन्युटी ड्यू, रेगुलर। रेगुलर। तो रेगुलर होने से कैसे होगा, ये हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी रेगुलर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, फॉर्मूला क्या है, रेगुलर प्रेजेंट वैल्यू, ये वाला ए बाई आई 1, ये देखो ए बाई आई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने का लोन लिया है, 10,000, ठीक है। कितना करके इंस्टॉलमेंट देना है वो नहीं पता, इंटरेस्ट पता है कितना, 4%, 4% ही, हाँ 4%। और एन मतलब कितने बार में रीपे करना है, 30 टाइम्स पे, ठीक है, 30 टाइम्स पे रीपे करना है। अच्छा अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये इंटू 4% कर लो, 10,000 इंटू 4% देख लो कितना होता है, 10,000 इंटू 4%, ये कितना होगा 400, ठीक है, ये 400 ए इंटू, अब यहाँ पर जो है उसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ए इंटू ये पूरा, तो 4/100 प्लस 1, 4/100 प्लस 1, 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ये कितना टाइम्स होगा, 30 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। मेरा तो इतना आया, देखते हैं सही आया कि नहीं, आंसर निकलने से पता चलेगा। 1 डिवाइडेड बाई इतना करना है, तो इसको मेमोरी प्लस में डालेंगे, 1 डिवाइडेड बाई एम आर, ठीक है। लेकिन कुछ अलग ही दिखाया ना, ये नहीं था ना, 5 नहीं था, 3.24 करके था। 3 पॉइंट, लेकिन मैंने यहाँ से मेमोरी हटाया फिर भी नहीं, ये देखो ये इसमें ऐड हो जाता है, पता नहीं क्यों, मुझे अभी तक ये समझ में ही नहीं आया कि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है तुम लोग करो, हम फिर से एक बार कर लेते हैं। 1 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 30 टाइम्स इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अच्छा m प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम आर सी इक्वल टू -1 -1, प्लस माइनस हटाएंगे, -1 प्लस माइनस हटा दिया। अच्छा और इसके बाद है 400, अच्छा ये कितना है 0.6916, 0.6916 ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो a इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर में लिख लेते हैं एक बार, 400 डिवाइडेड बाई 0.6916, 578.30।
हाँ 578.30 ऐसे आ रहा है, 578.30, ठीक है, इतना आ रहा है। अब अगर डिजिट कोई कम बेसी लिए हो तो उस हिसाब से आ सकता है, 30 के जगह 28, 29 ऐसे आ सकता है। हम लोग नियरेस्ट आंसर देखेंगे। ये 587 है, नहीं होगा, 587 है, नहीं होगा, 578.30, तो ये तो एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। कितना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये तो सब बता ही दिया है क्या करना है, इसमें फॉर्मूला यूज करके कर लेते हैं। चलो, यहाँ पर ए बता दिया है कितना, 1200। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी इक्वल टू ए बता है कितना, 1200, तो 1200 डिवाइडेड बाई, ठीक है, आई कितना है 0.08, तो 0.08 लिख देते हैं। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई मतलब 0.08, और होल टू दी पावर कितना है 12 है, तो 12 लिख देते हैं। इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर में कर लेते हैं 1 पॉइंट, ये देखो, इसमें फिर से हमें ये मेमोरी प्लस जो है ये हटाना पड़ेगा। ये देखो 1 पॉइंट, ये 1 प्लस 0.08, ठीक है, तो ये आ गया इंटू 12 टाइम्स, इंटू 12 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको m प्लस कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई MRC, ठीक है, तो सही आया ये इतना, माइनस 1200 डिवाइडेड बाई 0.08, ये इतना आ रहा है, प्लस माइनस हटा देते हैं, 9043। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। 9043.30, हाँ है, 9043.30 हो जाएगा। 29 मतलब ये 30 हो सकता है ना, 9 आगे जाके, तो इसका आंसर ठीक है। फिर आंसर मेरा कैलकुलेशन ठीक ही हुआ था, तो ऑप्शन 4 जो है, सॉरी क्वेश्चन 4 जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 4 का आंसर जो है वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर लिख देते हैं v इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 0.08, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.08 होल टू द पावर 12, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर हमें भी पूछा था, तो भी का आंसर आया इतना, 9043.29 है, ऑप्शन 30 का है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, इसमें आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पर भी बता दिया है हमें ये फॉर्मूला यूज करके आंसर करना है। ए बता दिया है, एन बता दिया है, और आई बता दिया है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछ रहा है, तो हमें फॉर्मूला दे दिया, हमें जस्ट वहां पर पुट करके करना पड़ेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फ्यूचर, यहाँ पर क्या है, फ्यूचर वैल्यू ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ना। या इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला गलत लिखा हुआ, हम लोग अपना सही फॉर्मूला देख के यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस 1, ए इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस 1, वो चीज देखो सही लिखा है इन्होंने, 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस 1, और उसके बाद यहाँ पर जो आई देना है वो भूल गया है। ये देखो यहाँ पर जो एक आई होता है ना, ये ए बाई आई, ठीक है। अब ए बाई आई लिखो या फिर इसके नीचे आई लिखो, बात तो बराबर है, या तुम लोग यहाँ पर लिख लो या फिर इसके नीचे लिख लो, बात तो एक ही जैसा है ना। तो यहाँ पर आई जो है वो देना, ये लोग भूल गए, इसमें एक करेक्शन करना पड़ेगा, तो ये करेक्शन करना चाहिए, ठीक है हमें। तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, अब डेटा पुट कर लेते हैं, 100, आई मतलब कितना है, आई मतलब 5%, 1 प्लस 5%, और कितने टाइम्स कंपाउंड होगा, 10, एन का वैल्यू है 10 दिया है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, फाइव बाई 100 प्लस 1, 1.05, 10 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1, और इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5%, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5%,
इक्वल टू, तो 1257 कितना आ रहा है, 1257.7, 1257.7 इतना आ रहा है। हम लोग देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, बोलो कौन सा आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए में है 1258, ऑप्शन बी में है 2581, ऑप्शन सी में है 15 ए, तो कौन सा होगा, ए। तो देखो नियरेस्ट आंसर तुम लोग को मिल ही जाएगा, आराम से समझ जाओगे कि क्या होगा। नन ऑफ दिस में मत जाओ, एकदम एग्जैक्ट नहीं टैली होगा, क्योंकि कौन पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले रहा है, कौन 5 डिजिट ले रहा है, कैसे समझ में आएगा। हमें हमेशा नियरेस्ट वैल्यू ढूंढना है, जब कुछ भी एकदम बिल्कुल टैली नहीं होगा तब हम लोग नन ऑफ दिस में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो नन ऑफ दिस नहीं करना है हमें, ठीक है। 1258 हमारा आंसर होगा। वैसे भी 1257.7 मतलब अप्रोक्सीमेटली तो वही होता है, 1258 ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी आफ्टर 25 years एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज 50,000 द एन्युटी विल बी। तो पहले बोलो ये पूरे क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, ये लास्ट लाइन से ही तो पता चलता है क्या पूछ रहा है, बोलो क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, आगे का छोड़ो। द एन्युटी विल बी, एन्युटी हो सकता है, तो क्या पूछ रहा है, कौन सा अमाउंट पूछ रहा है, एन्युटी। एन्युटी कितना होगा। अब देखो, इफ द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, अगर हम लोग एन्युटी का कुछ एक अमाउंट पे कर रहे हैं 25 साल के लिए, आफ्टर 5 years एट 5% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 50,000, एन्युटी का अमाउंट 25 साल बाद 5% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में 50,000 हो जाएगा। एन्युटी कितना है, तो बोलो ये 50,000 क्या है, 25 फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू, करेक्ट। हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। अब फ्यूचर वैल्यू तो एन्युटी रेगुलर का भी होता है, एन्युटी ड्यू का भी होता है, ये कौन सा होगा, बोलो ये कौन सा होगा। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, ये देखो 25 ईयर्स, सपोज ये 25 ईयर्स से 25 ईयर्स तक अगर हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो पैसा 50,000 हो जाएगा फ्यूचर में 25 साल बाद। पूछ रहा है आज कितना पैसा हम लोग दे रहे हैं एन्युटी के मतलब हिसाब में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कौन सा वैल्यू निकालना है, ये अगर फ्यूचर वैल्यू है तो हमें कौन सा वैल्यू निकालना है, एन्युटी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग एन्युटी का वैल्यू निकालेंगे और हमें फ्यूचर वैल्यू दिया, भाई कुछ नहीं बताया है तो कौन सा लेंगे, एन्युटी, बोलो कुछ नहीं बताया तो क्या रेगुलर। लेंगे, रेगुलर। तो एन्युटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ये वाला है, अभी अभी तो लिखा था हम लोगों ने, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ये वाला है, तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई आई 1 प्लस आई होल टू द पावर एन माइनस 1। अब ये आई यहाँ लिखो या यहाँ पर लिखो, बात एक ही होता है। फ्यूचर वैल्यू में पता है कितना 50,000 मिलेगा, कितना पैसा जमा करने से वो नहीं पता, लेकिन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा वो पता है 5%, ठीक है। 1 प्लस 5%, कितने साल के लिए ऐसा करके हमें पैसा जमा करना पड़ेगा, 25 साल के लिए, तो ये हो गया। अब इसका हम लोग आंसर निकाल लेते हैं ए का, तो 5%, तो पहले 5%, 5/100, 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ये 25 टाइम्स करना पड़ेगा इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। -1, -1। अब ये क्या है, यहाँ पर इतना आया, अच्छा अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं 5%, ठीक है। तो 50,000 डिवाइड इंटू 5%, तो ये आ जाएगा 2,500 इक्वल टू ए इंटू ये वाला वैल्यू आ जाएगा 2.38, ऐसा कुछ आ रहा है 2.38635, ठीक है। और ज्यादा नहीं लिखते हैं यहाँ पर, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई ये वाला, तो इसको मेमोरी प्लस में डाल देते हैं, 2500 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इक्वल टू, तो ये आ रहा है 1047.62, 1047.62। देखते हैं नियरेस्ट आंसर कौन सा है, तो बोलो कौन सा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे हम लोग, 1047.62, बोलो कौन सा ऑप्शन जा रहा है हमारे आंसर के साथ, बोलो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, दिख ही रहा है यहाँ पर मेरे हिसाब से कौन सा होगा, ये बी ऑप्शन, कौन सा बी जा रहा है, ठीक है। बी आंसर होगा कि नहीं होगा, बोलो बी आंसर है कि नहीं, बोलो आया तुम लोग का आंसर, आया बी ऑप्शन, बी आंसर, अच्छा यस मैम, यस मैम।
7th नंबर, गिवन एन्युटी ऑफ 100 amounts to 3137.12 at 4.5% per annum compound interest, the number of years will be। अब बताओ कौन सा क्या है, 4.5 क्या है, ये तो आई है, ये तो समझ में आता है, इसे आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स हमें पूछा है कितना, तो यहाँ पर एन का आंसर पूछ रहा होगा, वैसे ऑप्शन देख के भी समझ जाओगे एन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन देखो, उसी से तो समझ जाओगे। ईयर में आंसर है, ऑप्शन से, इसका मतलब एन नहीं दिया हुआ है। और वैसे भी यहाँ पर बोला भी है द नंबर ऑफ ईयर्स विल बी कितना होगा, एन नहीं दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ठीक है। अब और क्या चाहिए, अब हमें ए चाहिए, ठीक है। ए मतलब एन्युटी होता है, और ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फ्यूचर वैल्यू है, कौन सा प्रेजेंट वैल्यू। अब फिर से यहाँ पर पढ़ो, गिवन एन्युटी ऑफ 100, ठीक है, गिवन एन्युटी ऑफ 100 अमाउंट्स टू 3137.12। बोला गया है, गिवन मतलब ये बोल रहे हैं कि एन्युटी ऑफ 100 रुपए का एन्युटी, अमाउंट्स टू मतलब ये चेंज हो जाएगा कितने में, 3137 रुपए 12 पैसे में, अमाउंट्स टू यानी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसे कुछ साल के लिए रखते हैं, कितने साल के लिए वो हमें नहीं पता, वो हमें ढूंढना है, और कितने रेट पे रखना पड़ेगा, 4.5% इंटरेस्ट रेट पे। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ए क्या है और ये 3137.12 क्या है, बताओ। मैंने क्वेश्चन 2 बार तुम लोग को रीड कर मैम 100 एनुअलिटी है और 3137 फ्यूचर। हाँ, अगर हम लोग 100 रुपए करके रखेंगे तो फ्यूचर में वो चेंज होके अमाउंट्स टू मतलब क्या है, फ्यूचर वैल्यू इतना बन जाएगा, ठीक है। तो हमें, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी दिया हुआ है, तो हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का ही फॉर्मूला लगाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल टू ए इंटू, अब एन्युटी रेगुलर लगाएंगे, कुछ नहीं बोला है, तो ए इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन माइनस 1, यहाँ पर आई लिख देते हैं, या फिर इसके नीचे भी लिख सकते हो। फ्यूचर वैल्यू तो हमें पता है कितना, 3137.12, एन्युटी भी हमें पता है 100, इंटरेस्ट रेट भी हमें पता है कितना, 4.5%। देखो इंटरेस्ट रेट भी हमें पता है 4.5%। अच्छा, 1 प्लस आई, आई मतलब 4.5%, ठीक है। एन हमें नहीं पता है इस क्वेश्चन में, देखो हमें एन नहीं पता है, अब तक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया नहीं कि जहां पर एन मिसिंग हो, जो भी हो यहाँ हमें एन नहीं पता है। अब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, तो सबसे पहले ये जो है 3137.12 इंटू ये इधर लेके आ जाते हैं, इधर हो जाएगा 4.5% डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब बचा ये इधर, तो ये इधर देख लेते हैं, 4.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 1.045 होल टू दी पावर एन माइनस 1। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 3137.12 इंटू 4.5% इक्वल डिवाइडेड बाई 100, तो ये कुछ इतना आ रहा है, 1.411704, ठीक है। और ये 1 इधर लेके आ जाते हैं, प्लस 1, तो कितना बचा, 1.045 होल टू दी पावर एन, तो ये दोनों को ऐड करने से हो जाएगा 2.411704, 1.045 होल टू दी पावर एन। अब हमें चेक क्या करना है कि 1.045 कितने बार मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि हम लोगों ने जो इंडिसेस है उसमें सीखा ही था ना कि a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर y, तो x इक्वल टू y हो जाएगा। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये जो वैल्यू है इधर भी 1.045 का कुछ एक पावर में अगर हम लोग लिख पाएंगे तो समथिंग कुछ पावर में ये इतने में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो हमें चेक करना है कितने में कन्वर्ट होगा ये वाला वैल्यू। तो 1.045 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसे ट्रायल मेथड बोल सकते हैं, ट्रायल एंड एरर, मतलब हमें चेक करते जाना है। तो 1.04 मैम 22 ईयर 22, अच्छा चेक करते हैं, 1.045 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 तक पहुंच गए, 16 मुझे याद रखना है 16, अच्छा 17 18 19 20 में आ गया 2.4117, मेरा तो 20 में आ रहा है, 2.411714 बिल्कुल उतना ही आ रहा है, देखो 2.4117, फिर पूरा नहीं आ रहा है लेकिन लगभग बहुत सारा अमाउंट आ गया, 2.411704, तो 20 में आ रहा है, देखो मेरा तो 20 में आया।
तो n इक्वल टू 20 एक बार तुम लोग भी चेक करके देखो, मेरा तो n इक्वल टू 20 आ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा अप्रोक्स, जो भी हो अप्रोक्स ही हो रहा है। 21 करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, चेक करके देख सकते हो। देखो इसमें फिर से एक बार इक्वल करो, 2.5 आ गया ना, तो वो क्रॉस कर जा रहा है, तो मेरा नियरेस्ट वैल्यू लगाना चाहिए, तो उसके आगे वाला वैल्यू लेंगे, उसके आगे वाला 20 हो रहा है, तो ये अप्रोक्स होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा नहीं टैली हो रहा है ना, तो अप्रोक्स। तो देखो 20 आ रहा है कि नहीं, चेक करो, 20 यानी ऑप्शन बी आ रहा है मेरा। देख लो एक बार, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, 20 ही यस आना मैम। चाहिए। 20 आ रहा है, देख लो 20 ही आना चाहिए। यस मैम। अच्छा मैंने यहाँ 21 क्यों लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला है, ए कंपनी बोरोस 10,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1000 ईच। एक कंपनी ने 10,000 रुपए बोरो किया है। अभी बोलो ये 10,000 क्या है, मैंने पहले हिंट्स दिया था तुम लोग को। आज ही स्टार्टिंग में अगर कुछ लोन ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, आज ले रहे हैं, आज प्रेजेंट लोन ले रहे वैल्यू। हैं, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। बोरो या लोन बोलेगा तो 10,000 मेरा प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पर लिख लो 10,000 क्या है, मेरा प्रेजेंट वैल्यू है। अब क्वेश्चन एन्युटी का है कि नहीं देखो, क्योंकि सिंगल कैश फ्लो में भी तो प्रेजेंट वैल्यू होता है ना, जो कि हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ऑन कंडीशन टू रीपे इट, ये 10,000 रीपे करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 5% पर एनम। 5% क्या है, आई मेरा क्या हो जाएगा 5% पर एनम बेसिस पे हम लोग इसको रीपे करेंगे बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1000 ईच। हर साल 1,000 रुपए करके देंगे। मुझे बताओ ये 1,000 फिर क्या है, हर साल 1,000 रुपए करके एन्युटी। इंस्टॉलमेंट दे। एन्युटी, इंस्टॉलमेंट मतलब ही तो एन्युटी हो गया। अच्छा अब एन्युटी रेगुलर की ड्यू कुछ तो बोला नहीं है कि बिगिनिंग से है कि एंडिंग से रेगुलर। है। रेगुलर द नंबर ऑफ ईयर्स, द नंबर ऑफ ईयर्स विच द डेप्ट विल बी क्लियर, कितने साल बाद ये पैसा मतलब ये डेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, मतलब एन पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला देखो फिर से, अगर याद नहीं है तो ये देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर ए बाई आई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, जो आज ही हम लोगों ने सीखा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ए बाई आई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, ठीक है। अच्छा अब देखो प्रेजेंट वैल्यू कितना है 10,000, एन्युटी कितना है 1000, आई कितना है 5%, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई कितना है 5%, ठीक है। हमें एन पूछ रहा है कितने साल बाद ये पैसा जो है रीपे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये कैलकुलेशन कर लो, 10,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 1,000, तो यहाँ से 30 कैंसिल, ठीक है। 10 इंटू 5%, देखते हैं कितना होता है, 10 इंटू 5%, तो ये तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है, 0.5। इधर कितना बचा, ये वाला अमाउंट बच रहा है, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 माइनस ये वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 5% डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से ये हटा देते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 100, 0.5 प्लस 1। अच्छा ये तो कैलकुलेशन होगा नहीं वैसे, 1.05 होल टू दी पावर n हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये 1 जो है ये इधर आ जाएगा, ये 1 जो है ये वाला 1 ये इधर आ गया, -1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर n। अच्छा अब ये माइनस करने से कितना आएगा 0.5 माइनस 1 यानी माइनस 0.5 होगा, क्योंकि 1 से 0.5 माइनस करने से 0.5 ही होता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया, -1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर n। दोनों साइड से माइनस हटा दो। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लो कितना होगा, ये दोनों को इंटू कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इधर लिख देते 1.05 होल टू दी पावर n और इंटू 0.5 इक्वल टू 1 और 1.05 होल टू दी पावर n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.5 हो जाएगा, ये यहाँ लेके आ जाते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5 ये कितना होता है 2 हो जाता है, ठीक है। 1.05 होल टू दी पावर n इक्वल टू 2। अब हमें चेक करना है कि इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने से अप्रोक्सीमेटली 2 देगा, तो 1.05 का मल्टीप्लाई करो, 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब आएगा, अब 2 आ सकता है क्योंकि 1.9 आया, 14 तक किया मैंने, 15 में आ रहा है, ठीक है, 15 में आ रहा है, देखो 2.07 15 में आ रहा है, तो मेरा n का आंसर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली
कितना 15, मतलब 15 तक तो 2 से क्रॉस कर जा रहा है, मतलब 14 से लेके 15 के अंदर हो सकता है, ठीक है, 14 से लेके 15। अब देखेंगे हम लोग ऑप्शन कैसा है, तो ऑप्शन देखो 14.2 है, 10 है, 12 है, नन ऑफ दिस है। बोलो कौन सा आंसर होना चाहिए तुम लोग के हिसाब से, कौन सा होना चाहिए? जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम लोग के दिमाग में क्या क्लिक करेगा? ऑब्वियसली 10 12 तो नहीं होगा, ऑप्शन 14.2 14.2, 10 और 12 ये तो डिस्कर्ड हो जाएगा, क्योंकि 10 साल में नहीं होगा, 12 साल में भी 2 नहीं आ रहा है। आंसर हमारा कितने में आ रहा है? आंसर हमारा आ रहा था 15 में, जो भी पूरा नहीं आ रहा है, 2.07, मतलब 2 से ज्यादा हो रहा है, सीधा सा बात है। मतलब 15 से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, 15 से कम हो सकता है। बोलो इसका मतलब तो यही हो रहा है ना, 2.0789, 2 क्रॉस करने का मतलब क्या है? 15 से ज्यादा तो नहीं होगा, 15 से कम हो सकता है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए? 14.2, ठीक है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? 14.2, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह से आंसर्स करने हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा 9th नंबर देखो, मिस्टर एक्स बोरोड 5120। बोलो 5120 क्या है? बोलो 5120 प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू हो गया 5120। बोरो किया है इन्होंने एट 12.5%, मतलब आई कितना हो जाएगा? 12.5%, 12.5% मतलब हम लोग लिख सकते हैं 12.5। बोलो 12.5 को 12.5 लिख यस सकते मैम। हैं, ठीक है। पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा उसके बाद बोल रहा है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द मनी वॉज रीपेड अलोंग विद द इंटरेस्ट एक्रूड। 3 साल बाद एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में हमें ये पैसा रीपे कर देना है जो हम लोगों ने बोरो किया है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय हिम, हमें पूछ रहा है कि इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम कितना बताया है? 3 साल। 3 साल बाद हमें जो पैसा आज हम लोगों ने उधार लिया है जिसका अमाउंट है 5120, वो हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या कुछ एनुइटी लग रहा है तुम लोग को? फिर से पढ़ के देख लो। मिस्टर एक्स बोरोड 5120 at 12.5% per annum compound interest at the end of third year the money was repaid along with the interest accrued। जो इंटरेस्ट हो रहा है उसके साथ पूरा पैसा रिटर्न कर देना है। कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? बोलो कहीं पर भी क्या तुम लोग को लग रहा है कि ये एनुइटी का क्वेश्चन है कि मतलब बार बार हम लोग कुछ एक अमाउंट, हमें इंस्टॉलमेंट में लोन का अमाउंट पे करना है, कुछ भी बोला है ऐसे? या फिर डायरेक्ट ये नो बोल मैम। रहा है? नहीं बोला है। कहीं पर भी तुम लोग बाकी क्वेश्चन के साथ देख सकते हो, पूरा एक एक लाइन पढ़ के देखना घर पे, कि कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट के साथ या फिर ईच ईयर, हर साल या फिर मंथली, कुछ भी नहीं बोला है कि हमें ये पे करते जाना है, ठीक है। सिर्फ बोला है 3 साल के एंड में ये पैसा हमें रिटर्न कर देना है। तो इसका मतलब अगर ये वाला क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर ये है तो इसको फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? ये एनुइटी नहीं है तो क्या है? अगर देखो मैंने यहाँ पर माइंड मैप जो लिखा है, एनुइटी नहीं है तो क्या है? सिंगल कैश फ्लो है। सिंगल कैश फ्लो में हमें प्रेजेंट वैल्यू पता है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब हम लोग अगर टोटल अमाउंट निकाल लेंगे कि फ्यूचर में मुझे कितना पे करना है ओवरऑल, तो उससे अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट लेस करेंगे तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब बेसिकली अगर तुम लोग देखो तो ये वाला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर देखोगे तो ये हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू 1 + i होल टू द पावर n, जहां पर ए का मतलब क्या है? फ्यूचर वैल्यू, पी का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, 1 + i होल टू द पावर n, ये वाला चीज दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू हमें नहीं पता, फ्यूचर वैल्यू पता है, सॉरी फ्यूचर वैल्यू नहीं पता, प्रेजेंट वैल्यू पता है। हम लिख वही रहे हैं लेकिन गलत बोल रहे हैं। तो 12.5% होल टू दी पावर कितना? 3, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू नहीं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन एक बार फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं तब, ताकि हमें इंटरेस्ट भी पता चल जाए। तो 12.5 डिवाइडेड बाई 100, 12.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ये आ गया। अच्छा ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 3 इंटू 5120 इंटू 5120, तो ये हो जाएगा 7290। ये देखो 7290, ये फ्यूचर वैल्यू है। मतलब अगर हम लोगों ने 5120 का लोन या बोरोइंग किया है तो हमें रिटर्न देना पड़ेगा 7290। तो इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट कितना हो गया इसमें? इंटरेस्ट कितना हो गया? 7290 लौटा रहे हैं, लेकिन उधार तो 5100, 2170। माइनस करने से जितना आएगा, कितना आ रहा है? 2170। 2170, ठीक है। अब देखते हैं ऐसा कोई आंसर है कि नहीं। हाँ है 2170, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है।
ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, मिस्टर पॉल बोरोज, मिस्टर पॉल ने बोरो किया है 20,000, ठीक है। तो बोलो ये 20,000 क्या है, पहले 20,000 क्या है बताओ, बोरो किया है 20,000 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ऑन कंडीशन टू रीपे इट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट में पे करने वाले ये पैसा ऑफ 2,000 ईच। बोलो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्या ये एन्युटी है कि एनुटी नहीं, का। एन्युटी क्या है। अब तुम लोग शायद धीरे धीरे आइडेंटिफाई कर ही लोगे कि कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब तक पूरा चीज कंप्लीट नहीं होता है तब तक नहीं समझ में आता है। 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन इंस्टॉलमेंट में देंगे और हर एक इंस्टॉलमेंट 2,000 करके ही होगा, तो बिल्कुल ये एन्युटी का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में होगा, एनुअल होगा मतलब ईयरली होगा, और 2,000 करके ही होगा, तो 2,000 मेरा एन्युटी का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। 2,000 मेरा एन्युटी का अमाउंट पूछा क्या है, द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर द डेट टू बी रीपेड ऑफ, कितने साल बाद ये पैसा पूरा रीपेड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू हमें दिया हुआ है, वो भी एन्युटी का क्वेश्चन है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हमें ढूंढना चाहिए। अब बोलो रेगुलर का ढूंढेंगे कि ड्यू का ढूंढेंगे, कुछ नहीं बताया तो क्या होगा, लोन लिया है वैसे भी, लोन का क्या हो रेगुलर। जाएगा, रेगुलर। तो रेगुलर। हाँ फॉर्मूला क्या होगा बताओ, फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल टू ए बाई आई इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हमें पता है 20,000, ए कितना है 2,000, आई कितना है 5%, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% होल टू दी पावर एन, एन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 20,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 2,000, तो यहाँ से 3 0 हटा दो, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 इंटू 5%, ये शायद ऐसा सेम अमाउंट का क्वेश्चन ही अभी हम लोगों ने किया था थोड़ी देर पहले, 10 इंटू 5% 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हो गया 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5%, यानी 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 1.05, 1.05 होल टू दी पावर n, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है 1 इधर आ गया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने किया था, 1.05 ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, माइनस में इधर भी आ जाएगा माइनस 1.05 होल टू दी पावर n, दोनों साइड से माइनस हटा दो, ठीक है। इसके बाद का कैलकुलेशन, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन कर लो, 1.05 इंटू 0.5 इक्वल टू 1, ये देखो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, अब 1 के नीचे ये लिख देंगे, ये चला जाएगा, ये टू दी पावर n है, 1 डिवाइडेड बाई 0.5, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5 ये होता है 2, इसका आंसर 2 होता है, ठीक है। अब n कितने में 2 आएगा, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था, बोलो थोड़ी देर पहले तो ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाला 14.2। 14.2, ठीक है। सेम इक्वेशन फिर से दे दिया है, चलो कोई बात नहीं, 14.2 इसमें भी ऑप्शन होना चाहिए, 14.2 का है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। यहाँ पर कितना आएगा, n इक्वल टू 15 आएगा, लेकिन 15 में 2 क्रॉस कर जाएगा, तो फिर 14 से लेके 15 के अंदर होगा, तो अगर 14.2 दिया हुआ है तो हमें वही चूज करना चाहिए। अच्छा, फिर देखो 11, ए पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो हर साल के एंड में वो डिपॉजिट कर रहे हैं कितना, 500। ए पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद ए बैंक विच पेज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, बैंक में जमा कर रहे हैं जो कि इंटरेस्ट देता है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर, आज ही मैंने ये लैंग्वेज तुम लोग को देखो लिखवाया है, अमाउंट स्टैंडिंग टू इट्स क्रेडिट, ये देखो कहां तो लिखवाया था, ये देखो द अमाउंट स्टैंडिंग एट योर क्रेडिट, मतलब हमारे पास कितना पैसा जमा होगा, इसका मतलब ये होता है, यानी फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पर लैंग्वेज मिलेगा, वैसे हम यहाँ से पढ़ के समझा देते हैं तुम लोग को, लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट स्टैंडिंग मतलब अमाउंट जो बचेगा टू हिज क्रेडिट, मतलब उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 1 ईयर आफ्टर, 1 साल बाद, ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर 12th टाइम, मतलब अगर वो अपना 1 साल में 12 बार इन्वेस्टमेंट करते, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, अगर इन्होंने इनको क्या करना है, इनको हर 1 साल 500 रुपए करके इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कितने टाइम के लिए करना है,
5 साल के लिए, आई थिंक 5 साल बोला था, देख लेते हैं और एक बार। ए पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद ए बैंक विच पेज इंटरेस्ट 10% per annum compounded annually. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for 12th time. 12th टाइम, अच्छा 1 साल बाद क्या होगा? 12th टाइम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 1 साल में कितना बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 12 बार, ठीक है, 12 बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये 500 क्या है? 500 का अमाउंट क्या है? 500 क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। 500, ठीक से बोलो, 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में हमें 500 करके देते, एनुइटी। तब ए जो है ये 500 है, ठीक है, ए जो है ये 500 है। अब आगे क्या बोला है? 10% पर एनम मिलेगा। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट, 1 साल का, फॉर द 12th टाइम इज, ठीक है। तो n कितना है? n हो जाएगा 12। हमें पूछा है कि कितना वैल्यू इनका हो जाएगा 1 साल बाद, ठीक है, 12 टाइम्स करने के बाद कितना इनका डिपॉजिट हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है हमें? मतलब फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू? 500 रुपए, देखो ना आंसर से पता चलेगा, हम लोग जमा करते जा रहे हैं फ्यूचर वैल्यू, तभी तो ज्यादा आंसर दिखाएगा ना। 500 रुपए करके हम लोग जमा करते जा रहे हैं ईयरली बेसिस पे, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पे, तो 12 बार करने के बाद हमारे पास कितना पैसा आएगा? फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। तो एन्युटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, फॉर्मूला क्या है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का? ए डिवाइडेड बाई आई, 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1। तो यहां पर देखो a कितना है 500, i कितना है 10%, 1 प्लस 10%, n कितना है 12 माइनस 1। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो 500 ये कितना है 10 बाई 100 यानी 1.1 12 टाइम्स, 1.1 12 टाइम्स करना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स माइनस 1, माइनस 1, अच्छा इंटू 500 डिवाइडेड बाई 10%, डिवाइडेड बाई 10% इक्वल टू, ये कुछ इतना आ रहा है 10692, 10692, अच्छा देखते हैं, नहीं ऐसा तो कोई आंसर नहीं है 10692। अच्छा एट द एंड ऑफ ईच ईयर बोला, ये एन्युटी रेगुलर होगा कि एन्युटी ड्यू होगा? एट द एंड ऑफ ईच ईयर होने से रेगुलर होगा कि ड्यू होगा? रेगुलर, रेगुलर होगा। एट द एंड, एंड में होने से क्या होता है? रेगुलर होता है क्योंकि लोन भी तो लेने पे एंड में होता है। हाँ यहाँ पर इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द एंड, हाँ तो एन्युटी रेगुलर ही है, हाँ सही तो हुआ है, फिर आंसर क्यों नहीं टैली हुआ? अच्छा इसको देख लेते हैं एक बार कितना आया, ये मेरा कैलकुलेशन सही हुआ है क्या? 500 डिवाइडेड बाई 10%, एक बार चेक कर लेते हैं। 500 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 12 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 500, यस में इतना ही आ रहा है 10692, इतना ही आ रहा है ना, डिवाइडेड बाई 10% इक्वल 1069, इतना ही आ रहा है। अच्छा यहाँ पर at the end of each year, at the end of each year 12th times, investment for the 12th times, a person invests 500 at the end of each year with a bank which pays interest 10% per annum compound interest annually. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for the 12th times, मतलब 1 साल बाद उनका अमाउंट कितना होगा ये हमें पूछ रहा है, कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया?
तो गड़बड़ हो गया। 1 + i होल टू द पावर n, सब तो ठीक ही दिख रहा है। आंसर है एक्चुअली ये वाला, आंसर है ये, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ए पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में 500 रुपए करके दे रहे हैं, साल के एंड में दे रहे हैं। तो एन्युटी रेगुलर, एन्युटी रेगुलर, और हमें फ्यूचर वैल्यू पता करना है। फॉर्मूला तो सही लिखा है, फ्यूचर वैल्यू पता करना है एन्युटी रेगुलर का। एन्युटी रेगुलर फ्यूचर वैल्यू a इंटू 1 + i होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई i, बिल्कुल सही लिखा है। इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम्स। अच्छा, अगर ईयर के एंड में करेंगे तो पूरे साल में क्या 12th टाइम्स इन्वेस्टमेंट आएगा? अगर ईयर के एंड में करेंगे तो 12 महीने में कितना सारा आएगा? 12 महीना n = 12, 12 तो बता ही दिया, इसमें क्या चेंजेस होगा? तो ठीक है, इसको देखते हैं, कुछ तो एक गड़बड़ हुआ है, ये ऑप्शन ए होगा। देखते हैं, बाकी तो देखो, बाकी तो आसान सा, ये बता देते हैं, देखते हैं लास्ट में ये हो जाता है कि नहीं, तो ये रह जाएगा, ये एक बार बता देते हैं। ये वाला बताने के बाद वो देखते हैं एक बार होता है कि नहीं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 5000 पर एनम फॉर 12 ईयर्स एट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बोल रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 5000 पर एनम। तो 5000 क्या है? एन्युटी है। 12 क्या है? n है, ठीक है। 4% क्या है? i है। हमें पूछा क्या है? प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है, तो साफ साफ क्वेश्चन में बता ही दिया है, प्रेजेंट वैल्यू बताना है। बोलो कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? कुछ नहीं बताया है तो एन्युटी रेगुलर है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या हो जाएगा? a/i, ठीक है, इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर n, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। a कितना है? a है 5000, i कितना है? i है 4%, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 4% डिवाइडेड बाई सॉरी टू दी पावर 12, ठीक है, टू दी पावर 12, तो 4/100, ये देखो 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 12 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 टाइम्स में इतना आएगा। अच्छा, मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इक्वल टू -1 प्लस माइनस चेंज करेंगे, फिर इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 4%, ये कुछ इतना आ रहा है 46925, 46925, देखते हैं 46925.36, देखते हैं कुछ ऑप्शन। 46925, बोलो कौन सा आंसर होगा? 46925.40, ये वाला होगा। 0.40 नहीं है, 0.36 आया है, कोई बात नहीं, 0.36, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। 13 तो और भी आसान है, 13 में बोल ही दिया हमें क्या करना है, यूजिंग v = a/i फाइंड द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। तो v फाइंड आउट करना है a/i का फॉर्मूला यूज करके। a/i ये परपिचुइटी का फॉर्मूला था। परपिचुइटी मतलब जो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, जिसका कोई एंड नहीं है। ए पर्सन डिजायर टू क्रिएट ए फंड, एक पर्सन है, वो चाहता है कि वो एक फंड बनाए, टू बी इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट का रेट कितना चाहिए? 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, टू प्रोवाइड फॉर ए प्राइस ऑफ 300 एवरी ईयर, ठीक है। वो 300 रुपए का प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं हर साल, उसके लिए एक फंड बनाना चाहते हैं। हर साल बोला है, लेकिन कितने साल तक के लिए ये नहीं बोला है। अगर लिमिट बता देता तो वो एन्युटी हो जाता, क्योंकि हर साल 300 रुपए, जो कि एन्युटी की तरह ही दिख रहा है। लेकिन जब टाइम नहीं बताया, क्योंकि एन्युटी का रूल्स क्या था, फिक्स्ड अमाउंट होना, सॉरी फिक्स्ड एक स्पेसिफिक पीरियड होना चाहिए, जो नहीं बता रहा है। हर साल मतलब परपिचुइटी, कितने साल तक ये चलेगा ये नहीं बता रहा है, इसको बोला जाता है परपिचुइटी, ठीक है। तो 300 करके डिपॉजिट करना है, और ऐसे जगह पे डिपॉजिट करना है जहां पर 10% पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट मिल रहा हो। तो ये पूछ रहा है कि v का वैल्यू कितना होगा, तो 300 डिवाइडेड बाई 10%, बस इतना ही करना है हमें। ये देखो 3000, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3000। तो ये देखो 3000 यानी ऑप्शन सी, ठीक है, 3000 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। बस ये वाला जो है यहाँ पर कुछ तो एक गड़बड़ हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है फिलहाल मुझे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हम तुम लोग को होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। तुम लोग एक बार देखना क्या गलती हो रहा है, आंसर हम बता देते हैं। आंसर ये वाला होगा, ये जो है 11,761, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर खत्म ही हो गया हमारा। हम लोग नेक्स्ट दिन क्या करेंगे, ये
4D, एक्सरसाइज 4D, और ये जो है एडिशनल क्वेश्चन बैंक, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये दो जो है, ये नया और कुछ इसमें सीखने का है नहीं, कुछ नहीं सीखना है हम लोगों को नया। इसी चीज को जो हम लोगों ने किया, यहाँ पर तुम लोग को मिलेगा सारा मिक्सड अप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुइटी, सारा चीज मिक्सड अप मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, और यहाँ पर ज्यादा नहीं, यहाँ पर भी कितना है 15 तक क्वेश्चन है, ठीक है। 8 और 15, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो तुम लोग इसको होमवर्क करो, ठीक है। नेक्स्ट दिन इसको हम बता देंगे, और 11 वाला ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो उसको भी हम बता देंगे, ठीक है। तो एन्युटी का जो भी था वो मैंने करवा दिया, और यहाँ पर ये वाला मैप जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये अगर याद रह जाएगा। इसमें देखो एक चीज है, ये तो हमारा वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है। यहाँ पर देखो ये तो फॉर्मूला याद अगर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ ही नहीं, ड्यू में एक इनिशियल कैश फ्लो ऐड हो जाएगा, और फ्यूचर के केस में एक 1+i जो है और भी कंपाउंड हो जाएगा। बाकी ये तो फॉर्मूला जो है ये तो फिक्स्ड है, ये रेगुलर पे भी लगेगा, ये ड्यू पे भी लगेगा। ड्यू पे ये रेगुलर वाला फॉर्मूला प्लस यहाँ पर ये जो प्लस इनिशियल कैश फ्लो, और यहाँ पर इंटू 1+i जो होगा। बाकी ये वाला फॉर्मूला है। देखो दोनों फॉर्मूला में सिमिलरिटीज भी हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा लिखने का तरीका अलग किया, वैसे तुम लोग देखो a/i यहाँ पर भी, लेकिन a/i है। अगर तुम लोग चाहो तो इसको सिंप्लीफिकेशन याद रखने के लिए तुम लोग यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, यहाँ भी a/i है, यहाँ पर भी a/i है। ये फ्यूचर वैल्यू है, इसलिए कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंड मतलब इनटू होते जा रहा है, तो 1+i होल टू द पावर n -1। और यहाँ पर देखो डिस्काउंट हो रहा है, इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 1+i होल टू द पावर n है। ये क्या हो रहा है, ये डिस्काउंटिंग, ये देखो ये डिस्काउंटिंग, और जब कंपाउंडिंग होगा तो 1+i होल टू द पावर n, और यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है, इधर ये -1 हो रहा है। इस तरह से तुम लोग याद रख सकते हो, ये टेक्निक हम बोल सकते हैं, इससे तुम लोग याद रख सकते हो, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला याद रखोगे तो हो जाएगा। और वैसे भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही कहा था तुम लोग को, तो ये अच्छे तरीके से करना ही है हमें, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।